हेलो एवरीवन, मेरा नाम जीतू है और आज के लेक्चर नंबर 25 में मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। गाइज, इस वीडियो में लेक्चर नंबर 25 में हम सब पढ़ने वाले हैं मनी मैनेजमेंट के बारे में। देखो, मैं जब से ट्रेड करता आ रहा हूं और अभी तक जो जो भी मनी मैनेजमेंट मैं फॉलो करता आया हूं, और उसमें से कौन सा बेस्ट मनी मैनेजमेंट आपके लिए हो सकता है आपकी एक्यूरेसी के अकॉर्डिंग। अगर आपकी एक्यूरेसी 60% है तो आपको कौन सा मनी मैनेजमेंट यूज करना चाहिए। अगर आपकी एक्यूरेसी 80% है तो आपको कौन सा मनी मैनेजमेंट यूज करना चाहिए, वो सारा कुछ मैं यहाँ पर बना बताने वाला हूँ आपको। मनी मैनेजमेंट का एक ऐसा तोड़ जो आज तक आपको कभी भी नहीं दिखा होगा या फिर किसी भी यूट्यूब वीडियो में आपको नहीं बताया गया होगा। देखो, इसमें मैं आपको एक्यूरेसी के बारे में बताऊंगा, रोल ऑफ मनी मैनेजमेंट के बारे में बताऊंगा। मार्टिंगल एक बहुत ही बढ़िया मनी मैनेजमेंट होता है, एज यू नो। बट उस मार्टिंगल को हम कैसे लेते हैं, मार्टिंगल लेने का सही तरीका, एज यू नो कि मैंने यहाँ पर मेंशन किया है। राइट वे टू टेक मार्टिंगल। अच्छे तरीके से मार्टिंगल कैसे ले सकते हैं, अंधों की तरह नहीं कि बिना कुछ सोचे समझे हमने मार्टिंगल ले लिया। और दूसरी बात कि एक मनी मैनेजमेंट फॉलो करने के लिए कितना भी वीक या फिर कितना भी स्ट्रांग मनी मैनेजमेंट क्यों ना हो, उसको फॉलो करने के लिए आपकी एक मिनिमम एक्यूरेसी की नीड होती है, वो मैं बताऊंगा। 3 एक्सेल सीट दूंगा गाइस आपको। देखो, जो मैं यहाँ पर एक्सेल सीट देने वाला हूँ, ये मैं अपनी पेड मेंटरशिप में देता था। ये सारी वो एक्सेल सीट होंगी, पहली ये होगी, दूसरी ये होगी, तीसरी ये होगी। तो इसको आपको डाउनलोड करना है, और डाउनलोड कैसे करना है, आपको जाना है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टॉप पर ही या फिर पिन कमेंट में मेरे ब्राइट मून ट्रेडिंग का जो है एप्लीकेशन दिखेगा। तो एप्लीकेशन दिखेगा गाइस, तो वहां पर आपको साइन अप कर लेना है। तो साइन अप करके जब उसका इंटरफेस आप ओपन करोगे तो यहाँ पर आपको 3 डॉट दिखेंगे। एप्लीकेशन में जाते ही आपको यहाँ पर 3 लाइन्स दिखेंगे ऐसे। जब उस पर क्लिक करोगे तो कई सारे मेन्यू आ जाएंगे। जब उस मेन्यू में से आप फ्री मटेरियल पर जाओगे तो फ्री मटेरियल पर आप आज से लेकर 25 लेक्चर से लेकर के जो 1 लेक्चर था, फर्स्ट से लेकर के 25 लेक्चर तक, जितनी भी पीडीएफ थी, जितनी जिस लेक्चर में भी मैंने पीडीएफ की बात की थी, मिटिगेशन ब्लॉक, ब्रेकर ब्लॉक, ऑर्डर ब्लॉक, कैंडस्टिक पैटर्न, सब चीज़ की पीडीएफ वहाँ पर आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगी। कोई पैसे देने की नीड नहीं है, किसी को कोई पैसे देने की नीड नहीं है। फ्री ऑफ कॉस्ट ये सब मेरे तरफ से आप लोगों के लिए एक बहुत ही अच्छी भेंट है। आप जाइए, उसको डाउनलोड कीजिए और अपनी ट्रेडिंग नॉलेज को, अपनी ट्रेडिंग जर्नी को बूस्टअप कीजिए और आगे बढ़िए। ठीक है, तो डिस्क्रिप्शन में वीडियो के या फिर पिन कमेंट में भी मैं दे दूंगा एप्लीकेशन का लिंक, या आप जो है प्ले स्टोर पर भी सर्च कर सकते हो ब्राइट मून ट्रेडिंग, आपको मेरा एप्लीकेशन दिख जाएगा डेफिनेटली। ओके। तो ये बात हुई कि आप इन जो है पीडीएफ्स को कैसे डाउनलोड कर सकते हैं। इज एनीथिंग मोर इम्पोर्टेंट दैन मनी मैनेजमेंट गाइज? यहाँ पर मैंने एक लास्ट जो टॉपिक मेंशन किया है कि क्या ऐसा चीज कोई चीज हो सकता है जो कि मनी मैनेजमेंट से भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। वो होता है, देखो, मैं इस मार्केट में बहुत साल से हूँ, सालों से हूँ ये बोल सकते हो। और मैंने बहुत सारी चीज़ें फेस की हैं प्रैक्टिकली। मैंने हजारों स्टूडेंट को ट्रेन किया है आज तक। तो मुझे पता है कि हर एक इंसान की मेंटेलिटी कैसी रहती है। हम मुझे हर एक तरीके के मेथड पता है कि क्या इंसान सोचता है। मैंने अलग अलग लोग, आप ये समझ सकते हो, मैं एक डॉक्टर था या डॉक्टर हूँ। और जब मैं मेंटरशिप लेता था तो तरह तरह के पेशेंट मेरे पास आते थे, हर एक इंसान की प्रॉब्लम अलग होती थी और मैं उसको सॉल्व करता था। ठीक है। किसी की प्रॉब्लम होती थी साइकोलॉजी, किसी का प्रॉब्लम होता था सेल्फ कंट्रोल, कोई होता था कि एक्यूरेसी अच्छी होने के बावजूद वो प्रॉफिटेबल नहीं है क्योंकि उसके ऊपर खुद का कंट्रोल नहीं है, वो मनी मैनेजमेंट को फॉलो नहीं करता। देखो गाइज, ये बातें जो मैं अभी कर रहा हूँ, ये बातें कुछ लोगों को हो सकता है बेकार लग रही होंगी, क्योंकि कमेंट बॉक्स में आके लोग इधर उधर बोल जाते हैं कि बेवजह की बातें कर रहे हो, टाइम वेस्ट कर रहे हो। बट ये वो साइकोलॉजिकल पॉइंट है जिनसे आप सक्सेसफुल होते हो। आपको पता है कि टेक्निकल का रोल बहुत ही कम है। टेक्निकल जो आप सीखते हो उसका रोल 20% ही होता है ट्रेडिंग में। 80% जो रोल होता है वो आपकी मेंटालिटी, साइकोलॉजी, आपकी ट्रेडिंग स्टाइल, मनी मैनेजमेंट, रिस्क मैनेजमेंट, ये सब चीज, सब कुछ निर्भर करता है। ओके। यही रीजन है कि मैं आपको लेक्चर 1 से लेकर के, टेक्निकल से लेकर के मनी मैनेजमेंट की ओर, धीरे धीरे साइकोलॉजी, इमोशन की ओर जाऊंगा मैं पढ़ाते हुए। देखो, ये जो मनी मैनेजमेंट सीट मैं आपको दे रहा हूँ, ये मेरी प्राइवेट मेंटरशिप थी। जैसे गाइज आपको पता है, मेरी जो कंक्वायर ऑफ बाइनरी ऑप्शन मेंटरशिप थी वो बहुत अच्छी मेंटरशिप थी, पुरानी वाली जो मेंटरशिप थी। और उसमें मैं ये मनी मैनेजमेंट सीट देता था सभी स्टूडेंट को और पढ़ाता था। अभी मैंने जो है बाइनरी सिखाना बंद कर दिया है, मैंने सितंबर में लास्ट बैच लिया था।
और अक्टूबर नवंबर दिसंबर में कोई बैच नहीं लूँगा। बट बहुत सारे लोगों की रिक्वेस्ट आ रहे थे कि सर हमें सीखना है, सीखना है। तो अभी मैं फ़िलहाल सिखाना बंद कर चुका हूँ, और वीडियो में आपको मैं एक गुड न्यूज़ भी दूंगा कि अगर आपको सीखना है तो कैसे सीख सकते हैं। जो लोग इंटरेस्टेड हैं, जो लोग फ्री में सीखना चाहते हैं, मैं यहाँ पर उनके लिए मेहनत कर रहा हूँ, सिखा रहा हूँ, तो आपको डेफिनेटली सीखना चाहिए गाइस। ओके। देखो, सक्सेस हर कुछ ड्राइंग में छिपी नहीं होती कि मैं कहीं पर अगर ड्राइंग कर रहा हूं तो वही उसी में नॉलेज है, उसी में सक्सेस है। सक्सेस कहीं ना कहीं मेरी बातों में होती है, मेरे मुख से जो बातें निकल रही होती हैं वो बातें ही नहीं होती, केवल वो मेरे लाइफ का एक्सपीरियंस होता है, मेरे ट्रेडिंग का एक्सपीरियंस होता है, जो कि आपको आगे चल के फील करोगे, आप मिस्टेक्स को करोगे। इससे अच्छा है कि यहीं से सीखते जाओ, ठीक है। तो ये होता है कि फिलहाल अभी मैंने जो है पढ़ाना बंद कर दिया है, वही लेक्चर, वही सारी नॉलेज मनी मैनेजमेंट की मैं आपको देने वाला हूं। तो गाइज इस बात पर आपको जो है वीडियो को लाइक कर देना है और चैनल को सब्सक्राइब कर देना है अगर नए हो तो, क्योंकि आपको बहुत सारी चीज़ें इस यूट्यूब चैनल पर ऐसी मिलती हैं जो कि कोई प्रोवाइड नहीं करता पूरी इस बाइनरी ट्रेडिंग की इंडस्ट्री में। ओके। तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हो, टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो जहां पर हम लोग डेली जूम पर लाइव ट्रेड करते हैं, अगर आप इंटरेस्टेड हो मेरी ट्रेड्स को कॉपी करने में तो। ओके। तो गाइज आगे बढ़ते हैं, वीडियो में ज़्यादा बड़ी नहीं रखूंगा क्योंकि ये मनी मैनेजमेंट की वीडियो है, तो ज़्यादा लंबी नहीं होगी, ना ही हम इसमें कोई कोटेक्स पर जाने वाले हैं। क्यों नहीं जाने वाले? क्योंकि एज यू नो गाइज कि ये मनी मैनेजमेंट की वीडियो है, एंड इसमें जो है हमें कोटेक्स से मतलब नहीं है, हमें जो है ड्राइंग से मतलब है, और मैं कन्विंस करूंगा एज अ मैथ आपको टीच करने वाला हूँ सब कुछ। तो बहुत अच्छे से सब कुछ देखना है आपको और सीखना है। और अगर कोई क्वेरी आती है गाइस, कोई क्वेश्चन आता है, ओके, कोई क्वेरी आती है, कोई क्वेश्चन आता है, तो डेफिनेटली जो है आप मुझे रीच आउट कर सकते हो इंस्टाग्राम पर। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया है, वहां पर कोई भी क्वेरी है ट्रेडिंग से रिलेटेड तो रीच आउट कर सकते हो। मैं जैसे भी होगा, जितना भी होगा, आपकी हेल्प करने की कोशिश करता हूँ, ये मैं हमेशा करता आया हूँ, ठीक है। इतनी प्रीमियम कंटेंट डालते आया हूँ। देखो मुझे ऐसा लगता है, देखो अभी क्या है कि एक बात को समझो गाइस कि अभी बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि मैं आपको सिखाने वाला हूँ, बताने वाला हूँ, बट ऑलमोस्ट 70% कोर्स मैं यहाँ पर यूट्यूब पर डाल चुका हूँ अपना। और कुछ चीज़ें गाइस मैं यूट्यूब पर नहीं डाल सकता रिस्ट्रिक्शन की वजह से, जैसे मैं खुल करके बताऊंगा अभी, बता देता हूँ। जैसे कि मैंने राउंड नंबर की नॉलेज नहीं शेयर की यूट्यूब पर, कैंडल रिएक्शन के एडवांस कॉन्सेप्ट नहीं शेयर किए यूट्यूब पर, ना ही जो है मैंने एंट्री कंफर्मेशन कोई दी है, ना ही मैंने गैप की कोई एडवांस नॉलेज शेयर की है। बहुत सारी जो लेक्चर्स हैं या बहुत सारे टॉपिक्स मैंने यहाँ पर नहीं शेयर किए। क्यों नहीं शेयर किए? क्योंकि मैं खुद नहीं चाहता कि वो चीज़ लिक्विडिटी बने और उससे कोई पैसा ना कमा पाए। इस वजह से मेरी प्राइवेट मेंटरशिप थी, अभी तो मैं बंद कर चुका हूँ पढ़ाना। इन फ्यूचर में पढ़ाऊंगा या नहीं वो मेरे ऊपर डिपेंड करता है। बट ये चीज़ें गाइज मैंने आज से लेकर के कभी तक शेयर नहीं की, और मैं ये भी बताता हूँ खुल करके, आप मुझसे चाहे नाराज हो, चाहे खुश हो, या मुझे आप गालियाँ दो डिस्क्रिप्शन में, मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं जो चीज़ यहाँ पर डालने वाली है यूट्यूब पर वो डालूंगा, जिस चीज़ों पर रिस्ट्रिक्शन है वो मैं नहीं डालूंगा। आपको पता नहीं होगा, हमारी ही कम्युनिटी के एक यूट्यूबर थे जिनका काफ़ी बड़ा चैनल था, और उन्होंने काफ़ी उल्टी सीधी तरीके की नॉलेज यूट्यूब पर डाल दी थी। 10,000 12,000 सब्सक्राइबर थे और उनका चैनल उड़ गया, ओके, डिलीट हो गया, कोटेक्स ने स्ट्राइक मार दिया, सस्पेंड हो गया चैनल। तो मैं ये नहीं चाहता, मैं अपने चैनल से बहुत बहुत प्यार करता हूँ, और इस वजह से मैं नहीं चाहता कि मेरा चैनल सस्पेंड हो या फिर मैं ऐसी कोई चीज़ डालूं जिससे कि कोटेक्स स्ट्राइक मारे वीडियो पर, ठीक। तो इस वजह से मैं उन चीज़ों को नहीं डालूंगा। उन चीज़ों को आप फिर कैसे सीख सकते हो, उसके लिए है मेरी प्राइवेट मेंटरशिप। देखो अभी तो मैंने दिसंबर ये 2025 में मैं कोई मेंटरशिप नहीं लाने वाला। 2026 से मेरी एक न्यू मेंटरशिप आएगी, एडवांस होगी, जो कि ठीक है, वो सारे कॉन्सेप्ट जो आज तक मैंने कहीं रिवील नहीं किए, ना पिछली मेंटरशिप में बताई, वो सारी चीज़ें मैं पढ़ाऊंगा, लेकिन वो 2026 से स्टार्ट होगी, जनवरी से। ओके, वो जनवरी से स्टार्ट होगी। और अभी उसके बाद में मैं प्लान कर रहा हूँ, उसमें मैं सब कुछ बिल्कुल चार्ट पर रहूँगा, और जो है ज़्यादा से ज़्यादा चार्ट पर रहूंगा, लाइव ट्रेड भी करूंगा, सिखाऊंगा भी। और वो मेंटरशिप बहुत ज़्यादा बड़ी नहीं होगी, ऑलमोस्ट 20 डेज़ की होगी, क्योंकि मैं उसमें मोस्ट एडवांस कॉन्सेप्ट को पढ़ाने वाला हूँ। क्योंकि ऐसा मैं मानूंगा कि उसमें वो स्टूडेंट आएंगे जो मेरी पुरानी मेंटरशिप ज्वाइन कर चुके थे, एंड वो भी स्टूडेंट आएंगे जो मेरी फ्री यूट्यूब की मेंटरशिप देख चुके रहेंगे। तो वो एक ऑलरेडी एडवांस लेवल पर पहुंच चुके रहेंगे, तो उन्हें एक्सपर्ट लेवल की नॉलेज देने में मुझे मज़ा आएगा, और मुझे भी अच्छा लगता है। क्योंकि देखो गाइस, समय के साथ नॉलेज इंक्रीज होती रहती है।
नॉलेज चेंज होती रहती है मार्केट में। हम जैसे एक्सपर्ट ट्रेडर अपनी आंखों से पकड़ पाते हैं कि मार्केट में क्या चेंज हो रहा है, कैसे मार्केट अपने आप को चेंज कर रही है। तो समय के साथ नॉलेज अपडेट होती रहती है। मैंने उस मेंटरशिप को पढ़ाना क्यों बंद किया था, पुरानी वाली मेंटरशिप को, इस वजह से क्योंकि उसमें मुझे नए कॉन्सेप्ट ऐड करने पड़ते बहुत सारे, और पुराने कुछ कॉन्सेप्ट को डिलीट करना पड़ता। इस वजह से मैंने उसको बंद कर दिया और नई मेंटरशिप लाऊंगा मैं 2026 में। अभी 3 महीने 4 महीने कुछ नहीं किया, मैं शांति से बैठा था, क्योंकि आई एम नॉट डिपेंड ऑन मेंटरशिप। सिखाना मेरा पेशा है, पढ़ाना मेरा पेशा है, ट्रेडिंग करना करवाना मेरा पेशा है, तो मैं वो तो करता ही रहूंगा। ओके। तो ये ऐसी बात है कि जो लोग इंटरेस्टेड है, मेरे से सीखना चाहते हैं, वो एक्सपर्ट और एडवांस लेवल की मेंटरशिप जो होगी वो 2026 जनवरी से स्टार्ट होगी। और वो कहाँ होगी? वो मेरी एप्लीकेशन पर होगी, जिसे आप डाउनलोड करोगे। अगर आप इंटरेस्टेड रहोगे तो उसको ज्वाइन कर लेना, और स्टार्ट होने से पहले मैं प्रोसीजर भी बता दूंगा कि कब ज्वाइन करना है, कैसे ज्वाइन करना है। एंड सारी डिटेल यूट्यूब पर पहुंच जाएगी आपको समय आने से पहले। इस वजह से चैनल को सब्सक्राइब करके रखो, टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन करके रखो। वहां पर भी मैं प्रोमो कोड वगैरह दिया करता हूँ, 50% 90% डिपॉजिट का। तो अगर आपको चाहिए तो आप मेरे से कांटेक्ट कर सकते हो। मैं आपको 50% का प्रोमो कोड अभी मेरे पास है, मैं किसी को भी दे सकता हूँ। ओके। सो गाइज स्टार्ट करते हैं। ये थी थोड़ी बातें कि मैंने मेंटरशिप क्यों बंद की थी, क्योंकि नॉलेज मैं चेंज करना चाहता था, न्यू टॉपिक्स ऐड करना चाहता था। इस वजह से मैंने एक नई तरीके से मेंटरशिप डिजाइन की है एडवांस नॉलेज के साथ। और ये मेंटरशिप मेरे पुराने स्टूडेंट के साथ साथ जो यूट्यूब की फ्री ऑडियंस है वो देख रही है, उसके उनके लिए भी है। बट अगर गाइज वो मेंटरशिप आप नहीं ज्वाइन करते हो या नहीं ज्वाइन करना चाहते हो, तो भी ज़रूरी नहीं है वो चीज़ कि आप इसको ज्वाइन करो। क्योंकि मैंने अभी तक जो चीज़ पढ़ाया है, और ये मनी मैनेजमेंट की वीडियो भी मैं आपको अभी यहाँ पर बताने वाला हूँ, तो डेफिनेटली आप देखोगे कि इसके बाद आप बहुत आपकी एक्यूरेसी के साथ आपकी जो ट्रेडिंग जर्नी है या फिर आपकी प्रॉफिट का जो रेशियो है उसमें चार चांद लगने वाले हैं। क्योंकि मैं यहाँ पर 5 से 6 तरीके के मनी मैनेजमेंट बता करके जाऊँगा। आपको जो अच्छा लगे, जौन सा अच्छा लगे, उसको आप कॉपी करना और वैसे ही ट्रेड करना। एक्सेल सीट भी दे करके जाऊँगा, जिसको लोग चार्ज करते हैं, राइट। ये एक्सेल सीट मैं समय के साथ पैसे पर मैं खरीदा करता था, राइट। ये मुझे फी पे करनी पड़ती थी सबके लिए, बट मैं आज इसको फ्री में दे रहा हूँ आप सभी को। क्यों दे रहा हूँ? क्योंकि मुझे लगता है कि लोगों को अगर दो तो कुछ वैल्यू दो, अदरवाइज ना दो। यही रीजन है कि मैं कोई भी लेक्चर बनाता हूँ तो भले ही मेरे लेक्चर 15 दिन में आए या फिर 20 दिन में आए, वो मैटर नहीं करता। बट मैं एक अच्छा लेक्चर बनाऊंगा, एक अच्छे नॉलेज के साथ आपके सामने पेश आऊँ, ये मेरा मोटिव रहता है। सो गाइज ये थी बातें, ठीक है, जो मैं आपसे थोड़ा बहुत करना चाहता था। और अगर ये बातें आपको जो है बोरिंग लगती हो तो आप जो है स्किप भी कर सकते हो। ऑलमोस्ट यहाँ पर हो चुके हैं, 2 बजने वाले हैं, 2 बजे के आसपास तक आप स्किप कर सकते हो। 1:51 हो चुका है पीएम इंडिया में। तो अभी हम चलते हैं मनी मैनेजमेंट के बारे में। देखो गाइस, ऑल अबाउट मनी मैनेजमेंट जैसे हमने लिखा है, तो ये लेक्चर जो है बहुत ही अच्छा होने वाला है। ये मनी मैनेजमेंट की एक एडवांस वीडियो होने वाली है। और आई एम प्रॉमिसिंग यू गाइस, मैं यहाँ पर आपसे वादा करता हूँ कि इस लेक्चर को देखने के बाद आपको शायद ही किसी मनी मैनेजमेंट की वीडियो को देखने की नीड होगी। क्योंकि मैं इसमें 5 से 6 तरीके के ऐसे एडवांस मनी मैनेजमेंट बताऊंगा, जिसमें एक्सेल सीट होंगी, मैं खुद क्या फॉलो करता हूँ, परसेंटेज वाइज कैसे मनी मैनेजमेंट फॉलो करना है, वगैरह वगैरह सारी चीज़ें मैं यहाँ पर शेयर कर दूंगा। ओके। तो ये इंट्रोडक्शन के साथ हम लोग ओके गाइस, थोड़ा सा नेटवर्क इशू हो गया था। अब गाइस हम लोग चलते हैं और आगे बढ़ते हैं मनी मैनेजमेंट के बारे में। देखो, मनी मैनेजमेंट आपकी ट्रेडिंग में बहुत बड़ा रोल प्ले करता है, ठीक है। और आपकी जो एक्यूरेसी है उस पर भी निर्भर करता है कि आपकी जो एक्यूरेसी है उसी के अकॉर्डिंग आपको मनी मैनेजमेंट करना चाहिए। देखो, सबसे पहली बात मैं आपको ये बता देता हूं कि बाइनरी के फील्ड में, एज यू नो, राइट, एज यू नो, बाइनरी में 50% एक्यूरेसी ऑलरेडी आपके पास है। वो कैसे? अगर आप समझोगे तो मैं आपको बताऊंगा इस चीज़ को। 1 मिनट रुकना जरा, मैं टैब्स को सेट कर लेता हूँ जिससे मुझे प्रॉब्लम ना आए। ओके गाइस। सो मनी मैनेजमेंट क्या है कि बहुत बड़ा रोल प्ले करता है आपकी ट्रेडिंग में। तो क्या है कि आपकी एक्यूरेसी कितनी भी अच्छी क्यों ना हो, बट अगर आप मनी मैनेजमेंट को नहीं फॉलो करोगे तो आप एट द एंड लॉस ही कर जाओगे। एट द एंड लॉस ही कर जाओगे। इस वजह से हर एक बंदे को मनी मैनेजमेंट करना चाहिए। और
दूसरी बात यह है कि आपकी एक्यूरेसी भी ठीक ठाक होनी चाहिए। देखो, मार्केट में ऑलरेडी 50% एक्यूरेसी है। मार्केट में ऑलरेडी 50% एक्यूरेसी है। वो कैसे है? एज यू नो कि मार्केट में एक ग्रीन कैंडल के बाद 50% चांसेस होते हैं कि कैंडल ग्रीन बनेगी, 50% चांसेस होते हैं कि कैंडल रेड बनेगी। अब ऐसा तो है नहीं कि कैंडल पर्पल कलर की बनती है और वो इंक्लाइंड या फिर डिक्लाइन डायरेक्शन में चली जाती है। ऐसा तो नहीं है। एक ग्रीन कैंडल के बाद चांसेस होते हैं 50% की कैंडल ग्रीन बनती है, 50% चांसेस होते हैं कि वो रेड बनेगी। तो बस आपको अपनी एक्यूरेसी को 10 से 20% ही तो इंक्रीज करना होता है। 70% एक्यूरेसी हो गई, यू आर अ प्रॉफिटेबल ट्रेडर। अगर कोई आकर के मुझसे बोलता है कि 50% एक्यूरेसी नहीं है, तो आप खुद ही मान लो ना कि एक ग्रीन कैंडल के बाद आपको 50% चांसेस होते हैं कैंडल ग्रीन बनेगी, 50% चांसेस होते हैं कैंडल रेड बनेगी। तो ऑलरेडी 50% चांसेस है, तो आप स्टक कहाँ पर हो रहे हो? आप स्टक हो रहे हो गाइस अपने खुद के कंट्रोल पर, अपनी साइकोलॉजी पर, अपने इमोशन कंट्रोल पर। और ये चीज जो है आपको कोई बता सकता है, कोई सिखा सकता है। आप जब डॉक्टर के पास जाते हो कि सर मैं ऐसे ऐसे करता हूं बट मैं लास्ट के वीक में पूरा लॉस कर जाता हूं, तो वो इंसान आपको पकड़ करके आपकी गलतियों को बताएगा। जैसे कि मैं अपनी मेंटरशिप में करता था कि पर्टिकुलर स्टूडेंट्स की अलग अलग प्रॉब्लम रहती हैं। कोई मनी मैनेजमेंट करता है, उसकी एक्यूरेसी नहीं, किसी की एक्यूरेसी अच्छी, मनी मैनेजमेंट करता है, उसका इमोशन नहीं कंट्रोल, वो बड़ी बड़ी ट्रेड मारने लगता है, वगैरह वगैरह। तो उसके लिए कुछ रूल्स होते हैं, कुछ रेगुलेशंस होते हैं जो कि बनाए जाते हैं और उसको उस इंसान को फॉलो करना चाहिए। जब वो इंसान उस चीज़ को फॉलो करता है तब जा करके वो सक्सीड करता है। तो सबसे पहली बात कि 50% एक्यूरेसी ऑलरेडी एग्जिस्ट करती है मार्केट में। ये चीज़ आपको ध्यान दे करके चलना है। एंड अब आते हैं गाइस अगले टॉपिक पर। ओके, अगला जो हमारा टॉपिक होगा वो होगा कि एक्यूरेसी मैटर करती है कि नहीं, और अगर करती है तो वाई, क्यों मैटर करती है। देखो गाइस, आपकी ट्रेडिंग में एक्यूरेसी बहुत मैटर करती है। और अगर आपको एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनना है, अगर आपको एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनना है, तो आपकी जो एक्यूरेसी होनी चाहिए, देखो सबसे पहली बात कि आप 50% एक्यूरेसी के साथ आप कभी भी प्रॉफिटेबल नहीं हो सकते हो। लिख करके लिख लो, रख लो कहीं पर भी, दिस इज माई गारंटी। क्यों ऐसा मैं बोल रहा हूँ ठोक करके? क्योंकि गाइस मैंने सब कुछ किया है, मैं इस मार्केट में सालों साल से हूँ और मैंने सब कुछ छाना है, सब कुछ खंगाला है। मुझे पता है कि कैसी चीज़ें होती हैं। मैंने आपके जैसे कई लोगों के मेंटल स्टेज को जाना है ट्रेनिंग के दौरान। तो मुझे पता है कि बाइनरी ट्रेडिंग में आपकी एक्यूरेसी जो होती है, मैं यहाँ पर एक नंबर लिख देता हूँ, उसको ध्यान से समझ लीजिएगा आप। आपकी जो एक्यूरेसी है वो 65% जो है होनी ही चाहिए। 65% आपकी एक्यूरेसी होनी चाहिए अगर आपको जो है सक्सेसफुल होना है तो। अदरवाइज जो है आपका मनी मैनेजमेंट कोई भी कर लो, मैं कहता हूं आपकी एक्यूरेसी अच्छी नहीं होगी तो कितना भी आप मनी मैनेजमेंट कर लो, दुनिया का कोई सा भी मनी मैनेजमेंट कर लो, 5 दिन, 10 दिन, 15 दिन आप प्रॉफिटेबल रहोगे, एक दिन में पूरा उड़ा दोगे। एक दिन में पूरा उड़ा दोगे, मैं सब समझता हूं, मैं सब जानता हूं, मैं सब झेल चुका हूं प्रैक्टिकली। इस वजह से सबसे पहली प्रियोरिटी अपनी एक्यूरेसी को देनी है। और एक्यूरेसी के लिए सबसे पहले अपने नॉलेज पर ध्यान देना है। जितना ज्यादा हो सके नॉलेज को बढ़ाओ गाइस। और नॉलेज के बढ़ाने के लिए किसी एक मेंटर को फॉलो करो। मैं आपको अच्छा लगता हूं तो मेरे कॉन्सेप्ट मेरे से सीखो, मेरी वीडियोस देखो यूट्यूब पर जो डालता हूं। कोई और इंसान अच्छा लगता है, किसी दूसरे के कॉन्सेप्ट अच्छे लगते हैं, तो मैं नहीं कहता मुझे देखो, उसको देखो। बट कंसिस्टेंसी के साथ किसी एक पर टिके रहो। आप अलग अलग लीग कोर्सेज देखते हो, अलग अलग लोगों की मेंटरशिप पर जाते हो, अलग अलग लोगों पर भरोसा करते हो। इस वजह से क्या होता है, आप गोल 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 घूमते रहते हो, कभी भी सक्सेसफुल नहीं हो सकते हो। क्योंकि मैंने ऐसा किया है, मेरे साथ ऐसा हुआ है। इस वजह किसी एक इंसान को फॉलो करना स्टार्ट करो, तो आप एक डायरेक्शन में यूनिकॉर्न वाइज जाओगे, ना कि जो है गोल गोल घूमोगे। तो सबसे पहली बात कि एक 60%, जैसे कि मैंने बताया कि ऑलरेडी मार्केट में जो है 50% एक्यूरेसी एग्जिस्ट करती है। एक रेड कैंडल के बाद एक ग्रीन कैंडल बनेगी या फिर एक रेड कैंडल बन सकती है, दो ही चांसेस होते हैं, 50%, 50%।
और कोई कलर की कैंडल नहीं बनती। बस आपको अपनी एक्यूरेसी से को 15 से 20% इंक्रीज करने के लिए नॉलेज चाहिए। अब वो नॉलेज कहीं से भी आप ले सकते हो। तो जैसे ही आपकी एक्यूरेसी 70% हो जाएगी ना गाइज, तो यू आर ए प्रॉफिटेबल ट्रेडर। यू आर ए प्रॉफिटेबल ट्रेडर। और 70% एक्यूरेसी, 65% एक्यूरेसी के साथ अगर आप एक अच्छा मनी मैनेजमेंट फॉलो करते हो तो आप बहुत अच्छे सक्सीड करोगे, आप बहुत अच्छा ट्रेड कर सकते हो। तो ये रही एक्यूरेसी वाली बात। क्योंकि एक्यूरेसी अगर बस, अब यहाँ पर एक क्वेश्चन और आता है, यहाँ पर एक क्वेश्चन और आता है कि सर हम तो लीडर बोर्ड जाते हैं, चेक करते हुए देखते हैं कि लोगों के यहाँ पर XYZ ट्रेडर है, यहाँ पर XYZ ट्रेडर करके कोई है, उसकी सर एक्यूरेसी 50% है और उसने जो है $17,000 बनाए हैं। उसने जो है उसकी एक्यूरेसी सर जो है 40% थी, 30% थी, उसने जो है $30,000 बनाए हैं। भाई साहब इस दिन उसने $30,000 बनाए हैं ना। अब उससे 5 दिन पहले वो $60,000 लॉस करके बैठा था। उस वो तो यहाँ नहीं दिखाता ना, आपको तो केवल प्रॉफिट वाला दिन ही दिखता है। बट वो उसी 30% या 40% एक्यूरेसी या 60% एक्यूरेसी के साथ उसने 12-13 हज़ार डॉलर लूज किया था। वो चीज़ तो आपको दिखेगा नहीं, वो चीज़ तो आपको दिखाएगा नहीं कोटेक्स। इसी वजह से ये मत समझो, चूतिया मत बनो, चूतियों की तरह सोचना बंद करो कि किसी की जो है 50% एक्यूरेसी के साथ आप प्रॉफिटेबल नहीं बन सकते हो। यार आप, मैं लिख करके ले लो, 50% एक्यूरेसी के साथ कंसिस्टेंट प्रॉफिट नहीं कर पाओगे। एक दिन करोगे, 2 दिन करोगे, 3 दिन करोगे, चौथे दिन लूज कर जाओगे। और प्रॉफिटेबल डेज आपको लीडर बोर्ड में दिखते हैं, लूजिंग वाले डेज दिखते हैं क्या, ये बताओ पहले। नहीं दिखते ना। इसी वजह से वहां पर जाकर के बेवकूफों की तरह सोचना बंद करो यार कि 50% एक्यूरेसी के साथ तो ये तो $6,000 बना करके बैठा है, ये $6,000 बना के, तुम बेवकूफ हो जो इस तरीके से सोचते हो। वो इसी से इसी 40% एक्यूरेसी के साथ परसों $40,000 लॉस करके बैठा था। अब उसके बारे में क्या कहना चाहोगे अब उसको, क्योंकि वो चीज़ तो आपको दिखती नहीं, आपको तो पॉजिटिव चीज़ें दिखती हैं, तो इस वजह से आप सोचना स्टार्ट करते हो। तो ये समझना स्टार्ट करो, बेवकूफ़ों की तरह इधर मत सोचो। आपकी एक्यूरेसी बहुत मैटर करती है। मैं एक ट्रेडर हूं और मैं हमेशा कोशिश करता हूं कि मेरी एक्यूरेसी 80% से अबव रहती है, और मैं 80 से 95% एक्यूरेसी के बीच में ट्रेवल करता हूं जब मैं पर्सनली ट्रेड करता हूं ध्यान करके, ये मेरी एक्यूरेसी रहती है। ओके। और मैं अपने आप को और बूस्ट अप कर चुका हूँ। ऑलमोस्ट आजकल मेरी एक्यूरेसी 89, 92, 90 रहती है, 93, बट 95 के ऊपर नहीं जाती क्योंकि सभी की लॉसेस होती हैं। तो ये होती है गाइस। ओके। तो ये एक्यूरेसी बहुत मैटर करती है, एक्यूरेसी बहुत मैटर करती है। ऑलमोस्ट मिनिमम आपकी एक्यूरेसी 65%, ये मेरा कैलकुलेशन है। वो कैलकुलेशन मैं यहाँ पर करके नहीं दिखा सकता, अदरवाइज मैं आपको आगे चल के बताता। मिनिमम आपकी जो एक्यूरेसी है वो 65% के ऊपर रहेगी, तब आप कोई सा भी मनी मैनेजमेंट फॉलो करोगे, यू आर विनर गाइस। और अगर आपकी एक्यूरेसी 50% है, 40% है, 60% है, तब आप 1 2 दिन 3 दिन प्रॉफिट करोगे। लॉन्ग टर्म प्रॉफिट करने के लिए मेरे दोस्त आपकी एक्यूरेसी 65% से 70% होनी ही चाहिए। अगर अदरवाइज आप नहीं कर पाओगे, कितना भी बड़ा अमाउंट डाल दो, कितना भी कर लो, एट द एंड आपका इमोशन हिट होगा, आपकी एक्यूरेसी खराब होगी, आप लूज ही कर जाओगे। तो ये चीजें गाइस, ऐसे जिस तरीके से मैं बता रहा हूँ, मेरी वॉइस थोड़ा सा आपको गुस्से में लग रही होगी क्योंकि मैं बहुत ही फोकस के साथ और बहुत ही थ्रेडन के साथ आपको पढ़ा रहा हूँ, क्योंकि ये सारी चीजें मैं कर चुका हूँ। इस वजह से मैं नहीं चाहता कि आप करें, या ऑलरेडी कई लोगों को मैं सुधार चुका हूँ, तो मैं आपको भी सुधारना चाहता हूँ कि ऐसा मत करिए, ऐसा मत सोचिए, लीडर बोर्ड पर मत जाइए, लीडर बोर्ड गलत होते हैं। ठीक है, मैं कभी भी किसी को लीडर बोर्ड नहीं शो करता ना अपना प्रॉफिट, बिकॉज मैं इन्फ्लुएंस करने के लिए नहीं बना हूँ। मेरा जो काम है मैं उस करने के लिए, मैं ट्रेडर हूँ, ट्रेडिंग करता हूँ, करवाता हूँ, लोगों को सिखाता हूँ। इन्फ्लुएंसर नहीं हूँ कि मैं अपना मैकबुक दिखाऊं, बट आईफोन दिखाऊं, अपनी मर्सिडीज दिखाऊं, ये वगैरह वगैरह दिखाऊं। मुझे उससे क्या मिल जाएगा, मुझे उससे क्या मिल जाएगा, थोड़ा बहुत फेम, या फिर जो है उससे आपको थोड़ा बहुत आपके माइंड में डोपामीन रिलीज होगा, आप थोड़ी देर के लिए खुश हो जाओगे। बट क्या सच में बताओ, उससे आपकी लाइफ में कोई इंप्रूवमेंट होगी, आपकी नॉलेज में इंप्रूवमेंट होगी? नहीं ना। तो क्या फायदा उन सब चीजों को करने का? हाँ, अगर मैं जब एक इन्फ्लुएंसर बनूंगा तब आपके सामने आऊंगा, इन्फ्लुएंस करूंगा, फेक गाड़ियां लाऊंगा, रेंट पर गाड़ियां लाऊंगा, उसको दिखाऊंगा। बहुत सारे रास्ते हैं यार, मुझे रेंट पर लेने की जरूरत नहीं, मैं रियलिटी दिखा सकता हूँ। बट क्या मतलब, वो सब कोई मतलब नहीं निकलता। ठीक है, तो ये कुछ पर्सनल बातें हैं, साथ साथ सीखते जाओ। तो ये एक्यूरेसी होती है गाइस, की एक्यूरेसी बहुत ज़्यादा आपकी ट्रेडिंग में मैटर करती है, आपकी ट्रेडिंग जर्नी में मैटर करती है, आपको प्रॉफिटेबल बनने में मैटर करती है, कि प्रॉफिट जो है आपकी जो
एक्यूरेसी है वो 65% मिनिमम होनी चाहिए। ये मेरा एक कैलकुलेशन है, तब आप कोई सा भी मनी मैनेजमेंट फॉलो करोगे तो आप प्रॉफिटेबल रहोगे। तो इस पॉइंट को हम बहुत अच्छे तरीके से क्लियर कर लेते हैं, क्योंकि एक्यूरेसी क्यों मैटर करती है और क्यों नहीं। इसका मेरा आंसर ये होगा कि लॉन्ग टर्म सस्टेन करने के लिए आपकी एक अच्छी एक्यूरेसी, नो डाउट आपकी हर दिन एक्यूरेसी 70% नहीं आएगी। मेरी भी हर दिन एक्यूरेसी 90 to 93% नहीं आती है। जैसे कि मैंने बोला कि मेरी एक्यूरेसी जो होती है वो 80% से 95% के बीच में ट्रैवल करती रहती है। तो उस हिसाब से मैं बोलता हूँ विद मनी मैनेजमेंट आप प्रॉफिटेबल हो सकते हो, आप अच्छा खासा प्रॉफिट बना सकते हो। ओके, तो उसी तरीके से आपको भी एक अच्छी एक्यूरेसी के साथ, एक अच्छे मनी मैनेजमेंट के साथ ही जब आप ट्रेड करोगे तब आप लॉन्ग टर्म के लिए प्रॉफिटेबल हो सकते हो। अदरवाइज आप शॉर्ट टर्म के लिए प्रॉफिटेबल बनोगे, फिर लूज कर जाओगे। तो मेरा आंसर ये होगा, फर्स्ट टॉपिक का आंसर ये होगा। और मैंने इसको थोड़ा ज़्यादा खींच दिया। देखो गाइज, मैं अपने मेरी जो वीडियोज होती हैं उसमें आपको मेरे रियल के लाइफ लेसन्स रहते हैं जो मैंने फेस की है। बहुत सारी नॉलेज रहती है, बहुत सारी मेरी पर्सनल बातें रहती हैं, क्योंकि ये सारा एक्सपीरियंस में मेरे अंदर कब आया, मैंने सीखा, ट्रेडिंग की, लोगों को सिखाया, उनके दिमाग में कैसी बातें चलती हैं उनको फेस की और उनको एक सॉल्यूशन दिया। तो उससे मुझे पता है कि आपको क्या गलती नहीं करनी चाहिए, या फिर आप कौन सी गलती नहीं कर सकते हो। इस वजह से मैं पूरा निचोड़ जब डालता हूं ना, तो मुझे ऐसा एक पढ़ाते पढ़ाते एक गुस्सा जैसे आ जाता है कि आप जो कोई बात, मतलब मानो मेरी बात, क्यों नहीं मान रहे हो, ऐसा मेरे मन में होने लगता है कि मारो मेरी बात, ये चीज है सच्चाई, इसको मानो। इसको अगर इग्नोर कर रहे हो तो फिर छोड़ दो, मेरी वीडियो मत देखो, कोई मतलब नहीं, आपकी लाइफ में कोई फायदा नहीं होने वाला है। ठीक है, मैं आपको एक भाई, एक मेंटर, एक बड़ा दोस्त, एक, अगर मेरे बड़े हैं छोटे हूं मैं आपसे, तो ये समझ के आपको एक सही रास्ता दिखाना चाहता हूं। मैं कभी भी आपको मिसगाइड नहीं करता, मैं कोई नॉलेज नहीं दूंगा, वो चलेगा, बट मैं अगर उस नॉलेज को गलत तरीके से बता करके आपको मिसगाइड नहीं करूंगा ना, मुझे ये सब करने में अच्छा लगता है। ये मेरी मेरी एक लिमिट है कि एक लिमिट तक मैं आपको पढ़ा सकता हूँ, फ्री में सिखा सकता हूँ, बट एक लिमिट पर जाने के लिए आपको पे ऑफ करना पड़ता है किसी भी चीज के लिए। तो वो चीज आपको करनी चाहिए, बट मैं कभी भी कोई ऐसा कदम नहीं उठाऊंगा जिससे कि आप मिसलीड हो। ठीक है, और मैं ऐसा करता भी नहीं हूँ। ओके, तो इस चीज को आप समझिए। अब जाते हैं गाइस रोल ऑफ मनी मैनेजमेंट। जैसे कि आपको पता है, इन दोनों का आंसर मैं दे चुका हूं कि एक्यूरेसी बहुत मैटर करती है, और उसके साथ एक अच्छा मनी मैनेजमेंट भी बहुत मैटर करता है। अगर आपकी एक्यूरेसी कितनी भी अच्छी क्यों ना हो, 90% ही क्यों ना हो, बट अगर आप मनी मैनेजमेंट नहीं करते हो तो आप प्रॉफिटेबल नहीं रहोगे। तो एक्यूरेसी एंड मनी मैनेजमेंट इज इक्वल टू प्रॉफिटेबल। अगर मैं इसको एंड इसको ऐड कर देता हूं तो इज इक्वल टू एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर। ओके, प्रॉफिटेबल ट्रेडर। तो मनी मैनेजमेंट आपकी ट्रेडिंग में बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। देखो, मैं फॉरेक्स करता हूँ, क्रिप्टो करता हूँ, ट्रेड करता हूँ। फॉरेक्स में मैंने जो है केवल 34 ऐसी एक्यूरेसी के साथ मैंने अकाउंट को, 5,000 वाले अकाउंट को $18,000 तक में बदला है। तो फॉरेक्स में रिस्क मैनेजमेंट बहुत ज़्यादा मैटर करता है, रिस्क रिवॉर्ड बहुत ज़्यादा मैटर करता है। ये बहुत पहले की बात है। तो अगर आपकी 30% एक्यूरेसी है ना, तब भी आप फॉरेक्स में सक्सेसफुल ट्रेडर माने जाओगे। ठीक है, 32% है तब भी, क्योंकि मैंने इसको पर्सनली किया है, मैंने अपनी स्टैटिक्स में, एनालिटिक्स में इसको चीज़ को देखा है। बट बाइनरी ट्रेडिंग में आपकी एक्यूरेसी मेरे दोस्त 65% होनी ही चाहिए, तब आप प्रॉफिटेबल हो सकते हो। और ऑलरेडी मार्केट में 50% एक्यूरेसी है। बस आपको इतना नॉलेज लेना है कि जो आपकी एक्यूरेसी है वो जो है 70% हो जाए, 20% एक्यूरेसी आप इंक्रीज कर ले जाओगे। और वो इंक्रीज करना पहाड़ तोड़ने जैसा है, पहाड़ तोड़ने जैसे है, पत्थर के चने चबाने जैसा है। वो उस स्टोन को जब आप ब्रेक करते हो तो डेफिनेटली आप सक्सीड कर जाओगे। तो मनी मैनेजमेंट का बहुत बड़ा रोल होता है। आप आपकी ट्रेडिंग में, आपकी ट्रेडिंग स्टाइल में एक ना एक मनी मैनेजमेंट होना चाहिए। मार्टिंगल होता है, एक्सेल सीट होती है, परसेंटेज वाइज मार्टिंगल हम लोग लेते हैं अलग अलग तरीके से। तो देखो, जिस हिसाब से आपकी एक्यूरेसी होगी उस हिसाब से आप मनी मैनेजमेंट कर सकते हो। तो आगे चलते हैं गाइस, समझते हैं इस चीज को। अब हम समझते हैं कि हाउ टू टेक मार्टिंगल। ओके, इन दोनों पॉइंट को मैंने कवर किया बहुत अच्छे से, और बहुत ज्यादा मैंने साइकोलॉजिकल पॉइंट बताई, जो टेक्निकल था वो बताया। तो प्रॉपर पेन और पेपर के साथ बैठा करो, और जो बातें अच्छी लगे, जो बात हिट करे दिमाग को, उस चीज को नोट करते चलो। ओके,
तो यहाँ पर मुझे लगता है कि अगर कोई बिगिनर भी होगा और रैंडम इस वीडियो पर आएगा देखने देखने तो देख सकते हो भाई, क्योंकि मनी मैनेजमेंट की वीडियो एक सीरीज में नहीं देखनी है, रैंडमली आप इसको देख सकते हो। बट पीछे भी मैंने 24 लेक्चर डाल रखे हैं मन से, उसको भी देख सकते हो। ठीक है, मैं ऐसा नहीं करूंगा कि पूरी वीडियो देखो, क्योंकि जो शुरुआत से मेरा कोर्स देखता आ रहा है उसको पता है मैंने किस लेवल की नॉलेज शेयर की है, जो कि कोई नहीं देता। और मुझे अब लगता है कि जितनी नॉलेज मैंने आपको दी है, इस नॉलेज के साथ अगर आपके साथ एक बहुत बढ़िया मनी मैनेजमेंट प्लान शेयर कर दिया जाए तो आप डेफिनेटली प्रॉफिट बना सकते हो। और ये मैं वादा करता हूं दोस्तों आपसे कि अभी तक जो भी मैंने यूट्यूब पर पढ़ाया है मोस्ट एडवांस टॉपिक्स, उसमें से उस नॉलेज के साथ और ये जो आज का लेक्चर है, आप इस लेक्चर के मनी मैनेजमेंट के साथ डेफिनेटली यू विल बी ए प्रॉफिटेबल ट्रेडर, आप प्रॉफिटेबल बन सकते हो। क्योंकि मैंने उस नॉलेज से प्रॉफिट की है आज से 3 साल पहले, आज से 4 साल पहले, और मैंने वही चीज़ आज आपको दी है। इवन आज मैं बहुत एडवांस हो चुका हूँ, उससे मैटर नहीं है। अगर मैं उसी नॉलेज के साथ आज प्रॉफिट बनाता हूँ तो आज भी प्रॉफिट बनाता हूँ, तो आप क्यों नहीं बना सकते? बस आपके अंदर एक चीज़ की कमी थी, वो भी मनी मैनेजमेंट, मैं डाल दिया। बाकी मैं MW पैटर्न और फ्लैग पैटर्न, आउटसाइड बैंड, इनसाइड बार, जो टेक्निकल कॉन्सेप्ट है धीरे धीरे लाता रहूंगा, धीरे धीरे लेक्चर आगे बढ़ते रहेंगे। बट अभी तक जितना मैंने पढ़ा दिया वो इनफ है आपको, इनफ है आपके लिए सीखने के लिए। और उतना सीख करके आप डेफिनेटली जो है सक्सीड कर सकते हो, प्रॉफिट करते रहो। इस वजह से मैं मनी मैनेजमेंट की वीडियो बीच में डाल रहा हूँ। अदरवाइज मेरी मेंटरशिप में, प्राइवेट मेंटरशिप में सबसे लास्ट में मनी मैनेजमेंट की वीडियो रहती थी। बट अभी मैं बीच में इस वजह से इसको घुसोड़ रहा हूँ कि जो कुछ भी आपने सीखा आप उसको लाइव प्रैक्टिकल करें और उसमें मनी मैनेजमेंट करके फॉलो करें। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं गाइस, हम थर्ड टॉपिक पर पहुंचते हैं, राइट वे टू टेक मार्टिंगल। देखो जो यूट्यूब पर ट्रेडर है ना बहुत सारे, जिनके 10,000 सब्सक्राइबर है, 5,000 सब्सक्राइबर, 6,000, कुछ भी है, वो उसमें से बहुत सारे आधे पागल हैं। अब उसमें से मुझे बहुत सारे लोग आके गालियां देंगे कि तुम खुद पागल हो। कोई दिक्कत नहीं भाई, मेरे मेरे को फर्क ही नहीं पड़ता इस चीज से। मेरे को फर्क ही नहीं पड़ता इस चीज से कि लोग मेरे बारे में क्या कहते हैं, गालियां देते हो या मुझे जो है दुआएं देते हो, मुझे उससे फर्क नहीं पड़ता। बट यूट्यूब पर बहुत सारे लोग हैं जो एज अ मेंटर, फेक मेंटर बैठे हुए हैं, जो कि उसमें से आधे पागल हैं, उनको खुद मेंटरशिप देनी नहीं आती। वो खुद आई डोंट नो ट्रेड करते हैं कि नहीं करते, बट वो मेंटर बन के बैठे हैं। ओके, वो पागल हैं आधा। वो क्या कहते हैं, मार्टिंगल। मार्टिंगल का मतलब होता है गाइस कि अगर हम लेट सपोज हम यहाँ पर एक्स अमाउंट की ट्रेड लगाते हैं और हमारी अगर एक्स अमाउंट की ट्रेड लूज हो जाती है, तो दूसरी ट्रेड पर हम एक 2x अमाउंट की ट्रेड लगाते हैं। 2x अमाउंट की ट्रेड लगाते हैं तो डबल अमाउंट की, मान लीजिए मैंने यहाँ पर $10 की ट्रेड लगाई और मेरी ये वाली ट्रेड लॉस हो गई, तो मैं डबल अमाउंट की ट्रेड लगाऊंगा $20 की, और वो $20 से मेरे पास कुछ $18 के आसपास आएंगे प्रॉफिट, है ना, 80% एक्यूरेसी के अकॉर्डिंग मैं देख रहा हूँ। तो इसमें से इतना आएगा प्रॉफिट का मेरा रेशियो, है ना, ओवरऑल 36 ऐसे कुछ आएगा। तो मेरा ये $10 जो है रिकवर भी हो जाएगा और मैं $8 प्रॉफिट में भी आ जाऊंगा। तो ये होता है गाइस मार्टिंगल। और मार्टिंगल जो होता है, एक डबल अमाउंट प्लेस किया जाता है जो है, उसको बोलते हैं मार्टिंगल। बट मार्टिंगल कितने स्टेप तक लेना चाहिए, कितने स्टेप के बाद आपको इनिशियल अमाउंट पर आना चाहिए, देखो स्टेप वाइज मार्टिंगल होता है। जैसे आपने 1x मार्टिंगल लिया, फिर उसके बाद लॉस हुई, 2x मार्टिंगल लिया, फिर इसको जो है आपने 4x कर दिया, फिर आपने जो है इसको 8x कर दिया। राइट, आप 2 के मल्टीपल्स को लेते हुए जा रहे हो, फिर आपने इसको 16x कर दिया। ओके, 16x कर दिया। तो ये क्या है, मार्टिंगल लेने का तरीका है। ये मार्टिंगल लेने का तरीका आपको बर्बाद कर देता है, आपके अकाउंट को ब्लो कर देता है, एज यू नो। ये आपके मार्टिंगल लेने का तरीका होता है, बर्बाद कर देता है। और यूट्यूब पर यही सिखाया जाता है, फर्स्ट स्टेप मार्टिंगल, सेकेंड स्टेप मार्टिंगल, ऑटो अप्लाइड मार्टिंगल, गाली देने का मन कर रहा है मेरा, घंटा मार्टिंगल। ओके, ऐसा कुछ नहीं होता है। मार्टिंगल गाइस जो लेने का तरीका होता है, और एक एक सबसे बेवकूफ़ी भरी बात जो यूट्यूब पर सिखाई जाती है वो ये होती है कि यहाँ पर देखिए कि जो है ये आप समझिए कि मान लीजिए आपने इस पे $10 की ट्रेड ली, ये कैंडल है, ये $10 की ट्रेड ली आपने, ये कैंडल एनालाइज की, मान लीजिए कि आपका यहाँ पर XYZ एनालिसिस है और उसके अकॉर्डिंग आपकी अगली कैंडल जो है ग्रीन बननी चाहिए, अगली कैंडल जो है अपवर्ड डायरेक्शन की ओर जानी चाहिए, ये आपका मानना है। और आप अपवर्ड डायरेक्शन की $10 की ट्रेड लेते हैं यहाँ पर, आप $10 की ट्रेड लेते हैं यहाँ पर। बट वो ट्रेड आपकी लूज चली जाती है, बट वो ट्रेड आपकी लूज चली जाती है, $10 आपके यहाँ पर लॉस हो गए, $10 आपके यहाँ पर लॉस हो गए, माइनस हो गया $10। ओके, $10 यहाँ पर माइनस हो गया। तो अकॉर्डिंग टू मार्टिंगल,
अकॉर्डिंग टू मार्टिंगल गाइस, आप इस पर क्या कर सकते हैं, अगली कैंडल पर यूट्यूब पर क्या सिखाते हैं उसको मैं पहले बताता हूं, जिससे कि आपके माइंड में जो कचरा है वो साफ हो। और फिर उसके बाद ये समझिए कि आपको मार्टिंगल कैसे लेना चाहिए सही तरीके से। ये कैसे मैं अपने प्राइवेट स्टूडेंट को सिखाया करता था, या फिर मैं क्या फॉलो करता हूँ। देखो मार्टिंगल जो होता है वो गाइस परसेंटेज पर बेस भी हो सकता है, और हो सकता है आपके अमाउंट पर बेस। जैसे कि आप पूरे अमाउंट का 2% ले रहे हैं, ओके, 2% लेते हैं, फिर अगर लॉस होता है तो फिर उसको 4% लेते हैं, है ना, 4% लेते हैं। सॉरी, यहाँ पर क्या हो, ये क्या लिख गया यार। मान लीजिए कि आप जो है 1% लेते हैं अपने अकाउंट का, और वो लॉस होता है तो फिर अकॉर्डिंग टू मार्टिंगल आपको 2% लेना चाहिए, आपको 2% लेना चाहिए, ओके। और अगर ये वाला लॉस होता है तो फिर उसके बाद आपको जो है 4% लेना चाहिए। तो आप परसेंटेज वाइज भी मार्टिंगल ले सकते हैं, और आप जो है यहाँ पर डॉलर वाइज भी मार्टिंगल ले सकते हैं। जैसे कि आप $1 की ट्रेड लेते हैं, लॉस होती है तो $2 की ट्रेड लेते हैं, लॉस होती है तो $4 की ट्रेड लेते हैं, ये मार्टिंगल लेने का तरीका है। तो आप परसेंटेज के ऊपर भी मार्टिंगल ले सकते हैं, जैसे कि मैं तो परसेंटेज के ऊपर लेता हूँ ज़्यादातर, और आप डॉलर के ऊपर ले सकते हैं। ठीक है, मान लीजिए कि आपका बैलेंस है पूरा जो है $8,000। ठीक है, तो $8,000 का जो है आपका 10% होगा $800, ओके, $800 होगा। और इसका जो है, सॉरी, $800 होगा। अब इसका जो है आप मान लीजिए कि $8,000 है आपके पास, ध्यान से समझिए, इधर मैं बताता हूँ कैसे देखना है इस चीज़ को। आपके पास $800 है, $8,000 है। तो उस $8,000 में आप रिस्क करते हैं, मान लीजिए कि रिस्क करते हैं 10%, तो 10% आपका $800 हो गया। और उस आठ, ये जो 8% होगा, इसका जो 5% होगा वो होगा आपका जाकर के 40 USD। तो आप इसका जो है 40 USD जो है, मतलब ये क्या हो जाएगा, 40 USD आप यूज कर रहे हैं, ये परसेंटेज वाइज, ओके। आपने ओवरऑल कैपिटल का 10% यूज किया, अब इसका 10% हो जाएगा। इस कैप इस आपने जो रिस्क किया है, $800 रिस्क किया है कि आज मैं $800 का रिस्क रखूंगा स्टॉप लॉस, उसका आप जो है यूज कर रहे हैं कितना, 5%। क्योंकि 800 का 5% होगा 40 USD। तो ये परसेंटेज वाइज आप यूज कर रहे हो। या फिर आप जो है ऐसा भी कर सकते हो कि आपने स्टॉप लॉस रखा अपना जो है, कितना रखा है स्टॉप लॉस, मान लीजिए $800 ही आपका स्टॉप लॉस है, $800 स्टॉप लॉस है। तो इसमें आप जो है नंबर वाइज रख सकते हो कि पहली मेरी जो ट्रेड रहेगी वो 20 USD की लगेगी, फिर उसके बाद मेरी अगर लॉस होती है तो 40 USD की लगेगी, फिर उसके बाद लॉस होती है तो वो 80 USD की लगेगी। तो ये क्या होता है कि ये आप अमाउंट वाइज ले रहे हो, और ये यहाँ पर जो है परसेंटेज वाइज ले रहे हो, तो दोनों वही होता है, चाहे परसेंटेज पर मार्टिंगल लो, चाहे आप डॉलर के क्वांटिटी पर मार्टिंगल लो। तो यहाँ पर मैं दोनों के लिए एक ही रूल बताऊंगा, परसेंटेज ले सकते हो, डॉलर पर आप क्वांटिटी भी ले सकते हो। तो आगे बढ़ते हैं गाइज। यूट्यूब पे आपको ये सिखाया जाता है, या फिर यूट्यूब के जो फेक मेंटर हैं आपको ये बताते हैं। देखो मैं ये नहीं कहता कि मैं बहुत बड़ा तुर्रम खा हूं, या फिर मेरे अलावा सब बेकार हैं, ऐसा नहीं है। यूट्यूब पर बहुत सारे लोग हैं जिनको मैं जानता हूँ, बहुत अच्छे ट्रेडर हैं, बहुत अच्छे तरीके से सिखाते हैं, बहुत अच्छी, मुझे उनकी प्रशंसा करने में भी अच्छी लगती है, उनकी आदतें अच्छी लगती हैं, वो अच्छे तरीके से गाइड करते हैं, अच्छी लगती है। मैं कुछ की बात कर रहा हूँ, कुछ लोग हैं जो कि बेकार हैं। और स्टार्टिंग में जो इंसान होता है ना, वो सबसे पहले बेकार लोगों तक पहुंचता है, और जब उसकी झोली खाली हो जाती है ना, तब वो एक सही मेंटर तक पहुंचता है। जब तक ना उसके पास पैसे रह जाते हैं, ना उसके अंदर उतना हौसला। दिस इज रियलिटी, क्योंकि मेरे साथ ये हुआ है। मैं एट द एंड जब पहुंचा था अपनी सक्सेस के पास, तब तक मैं एक बिल्कुल खाली हो चुका था, दूसरों से सीख करके इधर उधर सपोर्ट, रेजिस्टेंस, ट्रेंड लाइन, ये सब में बर्बाद कर चुका था अपने पैसे। तो रियलिटी एक ये भी है कि इंसान जो है लास्ट में ही सब एक अच्छे इंसान के पास पहुंचता है, उसके पहले वो इन्फ्लुएंसर्स के चक्कर में पड़ा रहता है। देखो गाइस, यूट्यूब पर क्या सिखाते हैं कि अगर आपने मान लीजिए कि यहाँ पर कोई भी कॉन्सेप्ट लिया उन्होंने, और उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर बताया गया कि आपने $10 की आपकी ट्रेड लगी, आपने $10 की ट्रेड ली ऊपर की ग्रीन की, बट वो लॉस हो गई। या फिर आपने जो है 10% की ट्रेड ली, 10% की ट्रेड ली और वो लॉस चली गई, वो लॉस चली गई। तो यूट्यूब पर बोला जाता है ऑटोमेटिंगल अप्लाइड, मतलब कि आपने यहाँ पर जो ग्रीन के लिए एनालाइज किया था, वो कैंडल ग्रीन नहीं बनी, रेड बनी है। अब उसके बाद आप बिना कुछ सोचे समझे अंधों की तरह आप अगली कैंडल पर
उसी डायरेक्शन में ट्रेड लीजिए जो पहला डायरेक्शन था कैंडल का, और डबल अमाउंट के साथ। इस पर हम क्या करते हैं, $20 की ट्रेड लेते हैं। ये यूट्यूब पर सिखाया जाता है। इस पर जो है, इस पे हम $20 या फिर बोल सकते हो 20% की ट्रेड लेते हैं। ओके, ये यहाँ पर ऐसे समझ सकते हो, $20 या फिर 20% की ट्रेड लेते हैं। ओके, जो कि गाइस सबसे बड़ी गलती होती है। देखो, मार्टिंगल लेने का ये गलत तरीका है। मार्टिंगल नो डाउट डबल अमाउंट से ही लिया जाता है या फिर डबल परसेंटेज से ही लिया जाता है। ओके, डबल अमाउंट या डबल परसेंटेज से ही लिया जाता है। बट यहाँ पर आप गलती ये करते हो कि इस कैंडल की एनालिसिस आप तीसरी कैंडल पर क्यों अप्लाई करते हो? भाई, इस कैंडल ने आपको बताया है कि ये वाली कैंडल ग्रीन बनेगी, कोई रीजन था तभी तो ये रेड बनी है, और आप बिना कुछ सोचे समझे उसी डायरेक्शन में मार्टिंगल ले रहे हो। इस वाली कैंडल की एनालिसिस अलग होगी, इस वाली कैंडल की एनालिसिस अलग होगी, और कैंडल ग्रीन बन सकती है, रेड बन सकती है, वो ये वाली कैंडल बताएगी। आप इस कैंडल की बताई गई इंफॉर्मेशन पर इस पर ट्रेड क्यों लेते हो? वो गलत बात है। ये गलत मार्टिंगल लेने का तरीका है। ऐसे नहीं लिया जाता कि इस वाली कैंडल ने बताया कि अगली कैंडल ग्रीन बनेगी और हमने ग्रीन की ट्रेड ली बट रेड बनी, बिना कुछ सोचे समझे हमने फिर से ग्रीन की ट्रेड प्लेस कर दी अपवर्ड डायरेक्शन की, और फिर से वो मान लीजिए कैंडल रेड बन गई, क्योंकि इस कैंडल पर हमें बताया गया था कि अब यहाँ से ट्रेंड जो है चेंज होने वाला है, या फिर मार्केट नीचे की ओर जाने वाली है, और कैंडल क्या बन जाती है, ये वाली भी रेड बन जाती है, और आपका फिर से जो 20% का अमाउंट था या $20 का जो अमाउंट था वो लूज हो जाता है। तो ये मार्टिंगल लेने का गलत तरीका है, जो कि यूट्यूब पर सिखाया जाता है। आज के बाद आप ऐसे मार्टिंगल नहीं लेंगे बिना कुछ सोचे समझे। जो आपको बताया जाता है ऑटो मार्टिंगल अप्लाइड, देखो आप बेवकूफ हो क्या, एकदम से एकदम स्टूपिड हो क्या? तीसरी कैंडल की एनालिसिस को जो है प्रेजेंट कैंडल पर, लास्ट तीसरी कैंडल की एनालिसिस को आप प्रेजेंट कैंडल पर लगा रहे हो। देखो, हर एक कैंडल की स्टोरी अलग होती है, हर एक कैंडल समय के साथ अलग इंफॉर्मेशन छोड़ती है, और हर एक कैंडल अलग तरीके से आपको वो बताती है डायरेक्शन। आप ये लास्ट तीसरी कैंडल की एनालिसिस को यहाँ पर लगा रहे हो। यहाँ पर बताया गया था कि अगली कैंडल ग्रीन बनेगी, तो उसका मतलब थोड़ी ना है कि यहाँ पर ग्रीन बनेगी। बेवकूफ हो आप जो ऐसा फॉलो करते हैं, जो ऐसा फॉलो करने के लिए बोलते हैं। तो अब मार्टिंगल लेने का मैं राइट तरीका आपको बताता हूँ गाइस। ओके, देखो मैं एक थोड़ा सा फोर्सफुली आपको सिखा रहा हूँ, पढ़ा रहा हूँ, तो अगर मेरी बातें आपको बुरी लग रही हो तो मैं हाथ जोड़ करके आपसे बहुत माफी मांगता हूँ। मेरे को माफ कर देना, बुरी लगती है वीडियो, वीडियो छोड़ करके भाग जाना। आपके लिए वीडियो नहीं है, बट जो मैं रियलिटी है उसको ओपन करके बिल्कुल रख दूंगा यहाँ पर, ठीक। इस वजह से मेरी बातें आपको थोड़ी कड़वी लग सकती हैं, क्योंकि मेरे जो शब्दकोश हैं वो थोड़ा सा बहक जाते हैं, क्योंकि मैं सच में सिखाने के पर्पज से आता हूँ। ओके, तो यहाँ पर देखिएगा, इस मार्टिंगल लेने का सही तरीका जो मैं सिखाता था अपनी प्राइवेट मेंटरशिप में, जो मैंने अपने स्टूडेंट्स को सिखाए हैं, ये जो मैं फॉलो करता हूँ वो चीज़। मार्टिंगल हमेशा डबल अमाउंट का ही लिया जाता है, और मार्टिंगल हमेशा मेरे अकॉर्डिंग 3 स्टेप तक लिया जाना चाहिए। देखिए, मान लीजिए कि ये मेरी रेड कैंडल है। ओके, और मैंने इस पे जो है ये दो रेड कैंडल को एनालिसिस किया, इन दो कैंडल्स को एनालाइज किया। ओके, यहाँ पर मैंने इन दो कैंडल को एनालाइज किया। इसके बाद मुझे बताया जाता है, या फिर मेरी कैंडल ये जो इंफॉर्मेशन छोड़ती है, मान लीजिए यहाँ पर एक लेवल था, उसका मार्केट में रियल ब्रेकआउट किया था, उसके अकॉर्डिंग कैंडल जो है ग्रीन रेड बननी चाहिए। मैंने यहाँ पर रेड की ट्रेड ली, बट दुर्भाग्यवश मेरी ट्रेड वो है, वो जो है वो ग्रीन बन गई, और मेरे यहाँ पर मान लीजिए $50 लॉस हो गए। $50 लॉस हो गए, $50 लॉस हो गए। या फिर आप मान सकते हैं कि मेरे टोटल कैपिटल का 5% जो है वो लॉस हो गया। मेरी टोटल कैपिटल का 5% लॉस हो गया मैंने। तो अब मैं बिना कुछ सोचे समझे यहाँ पर फिर से डाउन की ट्रेड नहीं लूंगा, कि मैं यहाँ पर जो है अगली कैंडल पर मैं यहाँ पर जो है $100 की ट्रेड लूं, या फिर जो है मैं 10% की ट्रेड लूं। ऐसा मैं बिल्कुल नहीं करूंगा गलती। मैं ये फिर क्या करूंगे, फिर क्या करेंगे सर आप? मेरा ये मनी मैनेजमेंट रहता है कि मैंने इस पे एनालाइज किया कि वो कैंडल रेड की जाएगी, मैं वो कैंडल रेड की जाएगी, बट वो रेड की नहीं गई, और मेरा ट्रेड लॉस हो गया। तो मैं वेट करूंगा एक फ्रेश एनालिसिस का, एक फ्रेश एनालिसिस का। यहां पर XYZ कॉन्सेप्ट होता है, फिर उसके बाद बताया जाता है कि अगली कैंडल ग्रीन बनेगी या रेड बनेगी, जो भी बताया जाता हो।
और उस कैंडल पर मुझे सीओटी जब मिलेगी, चाहे वो ऊपर की हो चाहे डाउन की, तब मैं डबल अमाउंट के साथ एक फ्रेश एनालिसिस का मतलब समझ रहे हो गाइस, 1-2 मिनट, 1 मिनट 2 मिनट वेट करके मार्केट को समझ करके एक फ्रेश एनालिसिस की जाए, एक फ्रेश डायरेक्शन देखी जाती है, और फिर उसके बाद मार्टिंगल लिया जाता है। फिर उसके बाद मार्टिंगल लिया जाता है। तो ये मार्टिंगल लेने का सही तरीका होता है। ऑटो मार्टिंगल अप्लाइड सबसे बड़ा गलत बात है, ऐसा नहीं करना चाहिए आपको कि इस वाली कैंडल ने बताया था रेड बनी, ये वाली लॉस हुई, बिना कुछ सोचे समझे आपने इस पर भी रेड की ट्रेड की और वो भी ग्रीन बन गई, आपका लॉस हुआ, फिर से आपने रेड की ट्रेड ली, फिर आपका लॉस हुआ, बैक टू बैक मार्टिंगल आप लेते गए, आपका अमाउंट ब्लो होता गया। इस वजह से आपको फ्रेश एनालिसिस करनी चाहिए। देखिए, मान मान लीजिए यहाँ पर कि मेरे $50 का लॉस हुआ है, यहाँ पर $50 का लॉस हुआ है, और पीछे क्या था, मैंने देखा कि एक यहाँ पर एक बाइंग का की जोन था, और वहां से मार्केट ने क्या किया है कि एक पियर्शिंग लाइन पैटर्न फॉर्म किया है, और वो चीज़ मैंने नहीं ध्यान दिया था और यहाँ पर लॉस हुआ था। ये पियर्शिंग लाइन पैटर्न का की लेवल होता है, और उसको रिटेस्ट करके मार्केट कंटिन्यूशन देती है। इसको ऐसे रिटेस्ट करके एक हेल्दी कैंडल बनाती है कंटिन्यूशन। तो ये मैंने एक फ्रेश एनालिसिस की, तो उसके अकॉर्डिंग मुझे यहाँ पर ये बताया जा रहा है कि अगली कैंडल ग्रीन बन सकती है, क्योंकि ये एक बाइंग के की जोन से मार्केट उठ रही है, तो एटलीस्ट जो है ये पीछे वाले स्विंग तक तो जा ही सकती है। तो ये एक फ्रेश एनालिसिस की मैंने, अगर मैंने इस कैंडल पर 10% इन्वेस्ट किया था, 10% इन्वेस्ट किया था, तो अगली कैंडल पर मैं 20% इन्वेस्ट करूंगा। ठीक है, ये वाली कैंडल पर, इसके बाद वाली कैंडल पर, ये होती है फ्रेश एनालिसिस। ये होती है फ्रेश एनालिसिस। और अगर मान लीजिए कि ये यहाँ पर मैंने $5 इन्वेस्ट किया था, तो अगली कैंडल पर मैं $10 इन्वेस्ट करूंगा, $10 इन्वेस्ट करूंगा। ये होता है मार्टिंगल लेने का सही तरीका, और जो मैं लेता हूँ, जो मैं फॉलो करता हूँ, जो मैं आपको बोलता हूं। अगर आपको 5 मिनट बाद एक फ्रेश एनालिसिस, एक फ्रेश कैंडल मिले, तो 5 मिनट बाद मार्टिंगल लो, बट लो मार्टिंगल तो सही तरीका यही है कि बिना कुछ सोचे समझे अगली ही कैंडल पर डबल अमाउंट की ट्रेड लगा देना गलत बात है। और अगर आपको लगता है कि अगली कैंडल श्योर है, तो अगली कैंडल पर भी आप ट्रेड ले सकते हो, बट ये वाली एनालिसिस पर नहीं। जो ये कैंडल बताती है उसकी एनालिसिस पर। ये बता रही कि अगली कैंडल रेड बनेगी, तो डेफिनेटली रेड की लो। ये बता रही कि अगली कैंडल ग्रीन बनेगी, तो डेफिनेटली ग्रीन की लो। उसमें मैं नहीं रोकूंगा। बट अगर आपको नहीं पता कि इसके बाद कैंडल क्या बनेगी, और आपने ये वाली एनालिसिस की थी और उसके बिहाफ पर आप रेड की ट्रेड लेते हो, तो ये बेवकूफ़ी हुई ना दोस्त। ये बेवकूफ़ी हुई, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। तो ये था गाइस राइट मार्टिंगल लेने का तरीका। आप परसेंटेज वाइज भी ले सकते हो, कि अपने पूरे कैपिटल का 1-2% के हिसाब से परसेंटेज बढ़ाते हुए चले जाओगे, या फिर जो है आप कैपिटल नंबर वाइज ले सकते हो। जैसे $100 है तो उसका 1% $1 होगा, और $100 है तो उसका 1% होगा $1, 2% होगा $2। तो वैसे ही आप इंक्रीज कर सकते हो, चाहे इसको परसेंटेज में कैलकुलेट कर लो, चाहे आप इसको कर लो नंबर्स में, डॉलर के ऊपर। ठीक है, तो ये दोनों परसेंटेज, और मैं तो परसेंटेज वाला आजकल फॉलो करता हूँ, और वो वाला भी फॉलो करता हूँ। डिपेंड करता है कि मैं कितने डॉलर लूज कर रहा हूँ, कितने डॉलर गेन कर रहा हूँ। ये आप अपने अकॉर्डिंग देखते रहना। अब यहाँ पर बात आती है कि आप कितने स्टेप तक जा सकते हो मार्टिंगल में। मेरे अकॉर्डिंग आपको तीसरा स्टेप मार्टिंगल नहीं लेना चाहिए। आपने फर्स्ट $1 की ट्रेड लगाई, वो लूज जाती है, फिर से आपने एक फ्रेश एनालिसिस की, दूसरी ट्रेड लगाई, वो भी लूज जाती है। मान लीजिए एक यहाँ पर लूज गई आपकी, दूसरी यहाँ पर लूज गई, फिर से जो है आपने फ्रेश एनालिसिस किया, कोई 5 मिनट 7 मिनट वेट करके, तीसरी आपकी लॉस गई। तो मान लीजिए आपकी 15 मिनट या 10 मिनट में 3 ट्रेड लॉस हो गई, तो इसका मतलब कि आपको ऐसा नहीं है कि ट्रेडिंग नहीं आती। इसका मतलब कि मार्केट आपके अकॉर्डिंग नहीं चल रही है, मार्केट में फोकस नहीं है आपका। तो आप उस समय के लिए रुक जाइए, बाद में कुछ समय बाद ट्रेड कर लेना। आपका फोकस नहीं, क्योंकि 3 आपकी बैक टू बैक लॉस हो गई हैं, आपको रुक भी जाना चाहिए। 5 मिनट के लिए रुक जाइए, 7 मिनट के लिए रुक जाइए, या फिर अगले सेशन के लिए रुक जाइए। मॉर्निंग में कर रहे हो तो इवनिंग में कर लेना, या फिर आफ्टरनून कर लेना, रुक जाना चाहिए। और 3 स्टेप अगर मार्टिंगल आपका लूज हो जाता है, मान लीजिए कि 3 स्टेप आपका मार्टिंगल लूज हो जाता है, इसको 4 रहना चाहिए उसके अकॉर्डिंग। तो तीसरे स्टेप के बाद आपको चौथा स्टेप $8 जो होगा वो नहीं लगाना चाहिए। आपको बैक आ जाना चाहिए, फिर से $1 से ट्रेड लेनी चाहिए, फिर से $1 की ट्रेड लेनी चाहिए। फिर से आप धीरे धीरे ग्रो करोगे, एटलीस्ट आप प्रॉफिट में नहीं रहोगे, तो जो ये आपका $7 लॉस हो चुका है उसको रिकवर कर लोगे, ब्रेक इवन पर तो रह जाओगे। बट अगर ये वाली ट्रेड लॉस होती तो 7 ये 8 ये 8 7 15, पूरा आपका $15 का लॉस हो जाएगा, या 15% का आपका लॉस हो जाएगा। ओके। तो इस तरीके से आपको देखना है कि 3 स्टेप से ज्यादा मार्टिंगल ना जाओ, 3 स्टेप के बाद फिर से बैक चले आओ।
ये डिपेंड करता है कि आपकी एक्यूरेसी कितनी है, उसी हिसाब से आपको पता है कि 3 बैक टू बैक लॉस हो जाती है, मेरी चौथी कभी नहीं होती, तो आप चौथी स्टेप के लिए भी जा सकते हो। बट अगर आपकी एक्यूरेसी का कोई ठिकाना नहीं है, आप नहीं जानते हो कि मेरी एक्यूरेसी कितनी हो सकती है या कितनी है, तो आप फिर 3 स्टेप से ज़्यादा मार्टिंगल मत लो। बेस अमाउंट पर आ जाओ, जो बेस अमाउंट था $8, $1, $5, उस पर आ जाओ। और हमेशा एनालिसिस फ्रेश एनालिसिस पर ही मार्टिंगल लिया जाता है, ये सच्ची बात होती है। ठीक है, तो इसको हम अब ऐसे समझते हैं। होप्सो कि आपको समझ में आया होगा मार्टिंगल लेने का तरीका, सही मार्टिंगल लेने का तरीका। और बेवकूफ़ की तरह आप मत ट्रेड कीजिए, मेरी बताई हुई चीज़ें पर वर्क कीजिए, अच्छी लगती ठीक है, अदरवाइज कहीं से और देखिए, फिर कोई दिक्कत नहीं। तो ये गाइस 3 टॉपिक्स थे, मैंने कवर किया, बहुत सारी चीज़ें मैं बता चुका हूँ। एक्यूरेसी मैटर करती है, मनी मैनेजमेंट का बहुत रोल होता है, कितनी भी एक्यूरेसी हो, अगर मनी मैनेजमेंट नहीं यूज करोगे तो प्रॉफिटेबल नहीं बनोगे। मार्टिंगल लेने का सही तरीका मैंने बताया, फ्रेश एनालिसिस पर 5 मिनट, 2 मिनट, 3 मिनट वेट करके फ्रेश कैंडल पर ट्रेड लो। अगर ये नहीं समझ में आता, कोई भी डाउट, टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, ज्वाइन कर दीजिए। मुझे मैसेज कर दीजिए, मैं रिप्लाई कर दूंगा, या फिर ऐप पर ही मुझे मैसेज कर देना, एप्लीकेशन पर ही मैं आपका रिप्लाई कर दूंगा। ओके, एप्लीकेशन का लिंक डिस्क्रिप्शन में या पिन कमेंट में मैंने दिया है, या फिर प्ले स्टोर पर भी ब्राइट मून ट्रेडिंग सर्च कर सकते हैं। हाउ मच एक्यूरेसी नीड टू बी अ सक्सेसफुल ट्रेडर गाइस, ऑलरेडी मैं इसको बता चुका हूं कि आपकी एक्यूरेसी ऑलमोस्ट 65% के ऊपर ही होनी चाहिए, तब जाकर के आप एक अच्छा मनी मैनेजमेंट फॉलो कर सकते हैं। तब आप लॉन्ग टर्म के लिए कंसिस्टेंट प्रॉफिटेबल ट्रेडर रह सकते हैं। अदरवाइज एक दिन रहेंगे, एक वीक रहेंगे, 2 वीक रहेंगे, तीसरे वीक आपका लॉस ही होगा। क्यों? क्योंकि आपकी एक्यूरेसी 50% है, 55% है। इस एक्यूरेसी के साथ या फिर इसके अबव एक्यूरेसी जब रहेगी आपकी, तो आप एक जो है प्रॉफिटेबल ट्रेडर रहेंगे लॉन्ग टर्म के लिए। लॉन्ग टर्म के लिए आप एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर रहेंगे। ठीक है, फिर आपको कोई नहीं रोक सकता प्रॉफिट बनाने से, फिर आप उठते बैठते पैसे ही बनाओगे। तो इसका भी आंसर दे दिया है, तो ज़्यादा वीडियो लंबी भी नहीं करूंगा मैं, ज़्यादा जो मेन मेन टॉपिक है उन्हीं को ले रहा हूँ। कि पता नहीं क्यों गाइस, मैं लेक्चर बनाने बैठता हूँ ना, सच में बताऊँ, दिल से मैं अपनी बात मैं रखता हूँ आपके सामने। पता नहीं, मैं लेक्चर बनाने बैठता हूँ तो मैं अक्सर सोचता हूँ कि मेरी वीडियो 40 मिनट 45 मिनट की ही होनी चाहिए। बट आपको ऐसी आपसे ऐसा मुझे लगता है कि ना, एज अ क्लास चल रही है और आप सब मेरी वीडियो देख रहे हो, लाइव बैठ करके समझ रहे हो, तो मैं आपको अज्यूम करके ऐसी ऐसी बातें अपनी लाइफ की बताने लगता हूँ जो मेरे साथ हुई हैं, क्योंकि मैं इमोशंस के साथ पढ़ाने लगता हूँ। और फिर उसमें लेक्चर बड़ा हो जाता है, तो उसके लिए मुझे माफ़ करना, बट मैं पूरे दिल से सिखाने की कोशिश करता हूँ यार आपको। इस वजह से जो है लेक्चर्स लंबे हो जाते हैं, बट पूरी नॉलेज देता हूँ। फ्री में सारी चीज़ें दे रहा हूँ, एक्सेल सीट, पीडीएफ, इतना कौन करता है आपके लिए? कोई नहीं करता। ठीक है, तो इसके लिए आप एक लाइक कर दो। फिर भी मेरी चैनल की ग्रोथ बहुत स्लो होती है, मुझे उससे मतलब नहीं है। मेरे पैसे कमाने का जो सोर्स है मेरा चैनल नहीं है, मैं एक ट्रेडर हूँ, मैं फॉरेक्स, बाइनरी, क्रिप्टो अलग अलग जगह से ट्रेड करके कमा लेता हूँ। यूट्यूब चैनल मेरी एक आइडेंटिटी है, और उसके सहारे मैं जो है आप सबको बहुत सारी नॉलेज देता हूँ सोशल मीडिया के थ्रू, जिससे मुझे अच्छा लगता है, मुझे प्लीजर मिलता है आप सबकी हेल्प करने में। मुझे शांति मिलती है आपकी हेल्प करने में, जब आप एक पॉजिटिव कमेंट करते हो तो पॉजिटिव कमेंट प्लीज़ करना, कुछ भी ना मन करे करने का तो एक 2 4 हार्ट टाइप करके सेंड कर दिया करो, तो मुझे लगता है कि हाँ, आप सब भी मुझे प्यार करते हो जैसे मैं आपसे प्यार करता हूँ। ओके, बाकी गाइस कुछ रिस्ट्रिक्शन होती हैं, उस रिस्ट्रिक्शन की वजह से मैं आपको कुछ चीज़ें नहीं दे सकता हूँ, उसके लिए तो आपको जो है धैर्य रखना पड़ेगा। अब हम चलते हैं गाइस एक्सेल सीट पर। देखो, मैं 3 तरीके के एक्सेल सीट आपको बताऊंगा, और जो आपको पसंद आए वो आप फॉलो कर लेना। जो आपको पसंद आए वो आप फॉलो कर लेना। तो सबसे पहले आते हैं इस एक्सेल सीट पर। ओके, कहाँ गई? इस वाले पर। देखो, इसको मैं समझा देता हूँ आपको। ये क्या होता है, एक ऐसे जो एक्सेल सीट है, इसमें आपको क्या करना है कि इधर आकर के देखना है। ये जो होता है आपका इनिशियल कैपिटल होता है, यहाँ पर आपको इनिशियल कैपिटल लिखना है, जितना भी आईएनआर में है या बांग्लादेशी टका में है या फिर पाकिस्तानी रुपीस में है या फिर डॉलर में है, आपको यहाँ पर लिखना है। मान लीजिए, मैं मान लेता हूँ कि मेरा जो कैपिटल है वो 7,000 है। 7,000 आपको लिख करके यहाँ पर एंटर कर देना है। ओके, एंटर कर देना है। और मुझे कितनी ट्रेड टोटल लेनी है, मुझे कितनी ट्रेड, मैं मानता हूँ कि मेरी एक्यूरेसी जो है 20% है, तो मैं, या फिर मुझे 6 ट्रेड लेनी है, और 6 ट्रेड में से मुझे कितनी ट्रेड विन करनी है वो यहाँ पर लिख देना है। ठीक है,
वो यहाँ पर विन कर दिए, 6 ट्रेड में से मुझे 2 ट्रेड विन करनी है। मान लीजिए कि मेरी एक्यूरेसी 16% है, ये 33% इधर आ गई। तो क्या है कि आपको यही तीनों से मतलब रखना है, नीचे कुछ नहीं देखना, कुछ ना समझना है, समझना हो समझ लीजिए, वो आपका विनिंग रेशियो वगैरह दिखाता रहता है। बट ये मनी मनी मैनेजमेंट सीट गाइज आपको मिलेगी कहाँ? एप्लीकेशन इंस्टॉल करना है, टेलीग्राम पर नहीं, एप्लीकेशन इंस्टॉल करना है। और फिर उसके बाद आपको जाना है 3 डॉट वाले आइकन पर, फ्री मटेरियल में जो है आप इसको जो है वो कर सकते हैं, ओके, डाउनलोड कर सकते हैं वहां से। तो ये गाइज आपका इनिशियल बैलेंस होगा, आप टाइप कर सकते हैं। आपको टोटल कितनी ट्रेड लेनी है वो टाइप कर देना है, और उसमें से कितनी ट्रेड विन करनी है वो जो है आपको कैलकुलेट करके यहाँ पर डाल देनी है। तो यहाँ पर आपकी एक्यूरेसी ये बता देगा 33%। तो यहाँ पर मान लीजिए पहला अमाउंट आपको बता रहा है कि अगर आपको, आपका कैपिटल ये है, तो ये आपको बताएगा कि आप जो है कितना अमाउंट लगाओगे। तो यहाँ पर 467 आईएनआर में मान लेता हूं मैं, 467 की पहली ट्रेड होनी चाहिए। मान लीजिए कि मेरी पहली ट्रेड विन हो जाती है, तो मैं यहाँ पर क्लिक करके राइट में क्लिक कर दूंगा, ये आ जाएगा डब्ल्यू, डब्ल्यू स्टैंड्स फॉर विन। तो मैंने विन पर टाइप कर दिया। अब अगला अमाउंट फिर से यह बता देगा आपका, देखो ये होगा आपका रिजल्ट, ये होगा आपका ट्रेड्स, ये रिटर्न, ये करंट पोर्टफोलियो होता है कि आपका प्रॉफिट लॉस के बाद कितना लॉस हुआ। तो अगर हमने पहली ट्रेड जो है 467 रुपीज की लगाई है, तो रिटर्न जो हमें मिलेगा वो 383 मिलेगा प्रॉफिट का। उसके बाद हमारा 7383 डॉलर मान लो या आईएनआर मान लो, इतना हो जाएगा हमारा प्रॉफिट। तो अगला फिर ये हमें बताएगा कि जो है हमें विन करना है, अगली ट्रेड प्लेस करनी है $170, $170 या 170 आईएनआर की प्लेस करनी है। मान लीजिए कि एल स्टैंड्स फॉर हियर लॉस, ये लॉस हो जाता है, तो मैं इसको एल टाइप कर देता हूँ। तो यहाँ पर क्या है, मान लीजिए कि ये लॉस हो गया, फिर ये लॉस हुआ, तो मुझे ये फिर से बताएगा कि कितनी की ट्रेड लगानी है। तो हम मैं फिर 300 जो है 68 की लगाऊंगा, 378 की, ओके, 78 है सॉरी। तो यहाँ पर मान लीजिए ये वाली भी मेरी ट्रेड लॉस हो गई, जितना आता है ये वाली भी लॉस हो गई। फिर मेरा 836 839 की अगला आ जाएगा कैपिटल। तो मैं इसको यहाँ पर जो है, मान लीजिए ये भी मेरा लॉस हो गया, तो उसके बाद मैं यहाँ पर 1862 रुपीज की अगली ट्रेड लगाऊंगा, और वो ट्रेड मेरी विन हो जाती है, वो ट्रेड मेरी यहाँ पर विन हो जाती है। तो अभी हमने कितनी ट्रेड ली है गाइस, 1 2 3 4 5, एक ट्रेड और लेनी है। मान लीजिए अगली ट्रेड भी मैं लेता हूँ और वो मेरी विन हो जाती है। तो देखो 50% एक्यूरेसी जैसे मैंने बताया कि मार्केट में तो ऑलरेडी है। तो मैंने यहाँ पर 3 ट्रेड विन किया और 3 ट्रेड लॉस किया, और मेरा प्रॉफिट कितना है, 7935। तो आप इसको ऐसे फॉलो कर सकते हो, तो आप इसको ऐसे फॉलो कर सकते हो गाइस। अब क्या है, मान लीजिए, इसका मैं नेगेटिव पॉइंट भी आपको बता देता हूं, ये पॉजिटिव पॉइंट है कि आप 50% इवन 33% एक्यूरेसी के साथ इधर देखिए कि इस एक्सेल सीट के साथ आप प्रॉफिट बना सकते हैं। क्या करना है आपको, यहाँ पर टोटल कैपिटल रखना है, आपको टोटल ट्रेड कितनी लेनी है, उसमें से विन कितना करना है, ओके, विन कितना करना है। और फिर उसके बाद ये आपका बताता जाएगा मनी मैनेजमेंट की कितना कितना लगाना है। मान लीजिए आपने 6 ट्रेड ली, 6 ट्रेड ली, तो 6 ट्रेड के बाद आपका टोटल बैलेंस इतना हो गया 7935। तो इसको यहाँ से उठा करके यहाँ लिख दोगे, ओके, यहाँ पर फिर से लिख दो 6 ट्रेड के बाद, 6 ट्रेड के बाद 935, फिर उसके बाद एंटर दबा दोगे। तो एंटर जब दबा दबा दोगे, इसको यहाँ पर क्या कर देना, इसको कट कर देना, ओके, ओके। यहाँ पर जो है मैं इसको, ये एडिट का ऑप्शन क्यों नहीं आ रहा, इसको डिलीट करते जाना इस पर क्लिक करके। ओ सॉरी, वो बैक किधर से होगा, अंडू, वेट गाइस। ऑल राइट गाइस, तो जो भी यहाँ पर इनिशियल कैपिटल आया था आपकी 6 ट्रेड विन करने के बाद,
छह ट्रेड विन करने के बाद जो भी आया था, आप यहाँ पर फिर से उसको टाइप करेंगे। फिर से टाइप करेंगे, आपको लगता है कि इस बार मुझे सात में से तीन ट्रेड विन करनी है, तो आप टाइप कर सकते हैं या सेम रहने देते हैं। मैं सात सात में से तीन तीन ट्रेड विन करना चाहता हूँ, सात में से मैं तीन ट्रेड विन करना चाहता हूँ, तो मेरी इक्विटी क्या होगी, इसको एडिट कर देंगे आप, तो 42 हो जाएगी। मान लीजिए मुझे पहली ट्रेड करनी 961 की, तो मैं यहाँ पर क्या करूंगा, इधर आऊंगा बैक में और मैं इधर विन कर दूंगा। दूसरी ट्रेड में क्या करूंगा, लूज कर दूंगा। तीसरी ट्रेड मेरी फिर से लूज हो गई है। चौथी ट्रेड मेरी फिर से लूज हो गई है। और इस बार ये मेरी ट्रेड विन हो जाती है। इस बार मेरी ट्रेड विन हो जाती है, ओके। एंड इस बार मेरी ट्रेड लॉस हो जाती है। इस बार ये मेरी ट्रेड विन हो जाती है। तो अगर देखोगे तो मैंने ओवरऑल 7 ट्रेड्स की हैं, जिसमें से कि मेरी तीन चार ट्रेड लॉस हैं और उसमें से तीन ट्रेड विन है। तीन ट्रेड विन है, उसके बावजूद भी मेरा जो कैपिटल है, मेरा जो कैपिटल है ओवरऑल, वो 9376 हो गया है। तो ये सात ट्रेड आपने किया, तो फिर आप जो है इसको यहाँ से कॉपी कर सकते हैं। 9376। ओके, तो यहाँ पर आप जाएंगे, 9376.555। ओके, ये इसको लिख देंगे ऐसे, यहाँ पर लिख करके एंटर कर देंगे, तो आपका फिर से आ जाएगा। ओके, तो यहाँ पर आप फिर से क्या कर सकते हैं, यहाँ पर मिटा सकते हैं, इसको सबको डिलीट कर सकते हैं, ऑल डिलीट करके, कंट्रोल। ओके, तो यहाँ पर अब आपका ये इतना कैपिटल हो गया। तो इस बार आपको करना है कि मेरी तीन में से एक ट्रेड विन करनी है। मुझे तीन ट्रेड करनी है और तीन में से एक ट्रेड विन करनी है। तो मेरी इक्यूरेसी कितनी होगी, वो हो जाएगी मेरी 33%। तो मान लीजिए मैंने पहली ट्रेड ली और वो ट्रेड क्या हो गई, वो लूज चली गई। ओके, इधर जो है वो लूज चली गई, मान लीजिए। मैं इसमें एल टाइप कर दूंगा और फिर उसके बाद मैं एंटर कर दूंगा, तो मेरी वो ट्रेड लूज चलेगी, पहली ट्रेड। फिर क्या है, दूसरी ट्रेड मेरी मान लीजिए फिर से लूज चली गई, फिर से लूज चली गई। पर तीसरी ट्रेड मैंने विन कर ली, तीसरी ट्रेड मैंने विन कर ली। ओके, तो फिर से मैं प्रॉफिट में आ जाऊंगा। अभी मेरा कैपिटल देखोगे 10,320 INR आ चुका है। तो गाइज आपको ऐसे ही इस चीज को यूज करना है। होप सो कि आपको समझ में आया होगा। ओके, होप सो कि आपको समझ में आया होगा। जितनी आपकी एक्यूरेसी हो या जितना आप एक्सपेक्ट करते हो, ठीक है, जितनी आपकी एक्यूरेसी हो, जितनी एक्यूरेसी आप एक्सपेक्ट करते हो खुद से, वो वहाँ यहाँ पर जो है टाइप करना है, और यहाँ पर जो है आपको ये प्रॉफिट एंड लॉस जो है दिखा देगा, उसके अकॉर्डिंग आपको टैप करते रहना है। होप सो कि आपको समझ में आया होगा। यहाँ पर आपको टोटल कैपिटल रखना है, टोटल ट्रेड, उस टोटल ट्रेड में से कितनी विन करनी है, जो अमाउंट ये बताए उसको टैप करते जाना है, यहाँ पर लगाते जाना है। एक चीज और करना है, मान लीजिए कि जो है आपका ये तीन बैक टू बैक लॉस हो गया, क्योंकि तीन जो है दुर्भाग्यवश, मान लीजिए तो ये भी लॉस चला गया। ओके, ये भी लॉस चला गया। तो आपको क्या होगा कि जो दो बैक टू बैक लॉस हो गए आपके, तो तीसरा अगर अमाउंट बचा है ना, तो तीसरे पर कभी भी नहीं लगाना, कभी भी तीसरा अमाउंट नहीं लगाना, नहीं तो पूरा लग जाएगा। मान लीजिए आपको तीन दो बैक टू तीन में से एक विन करना था, तो आपकी क्या है, दो ट्रेड बैक टू बैक चली गई, और अगर आप तीसरा देखोगे ना, तो बचा हुआ पूरा अमाउंट आपको लगाना पड़ेगा। तो ये ब्लो हो जाएगा पूरा अकाउंट, ये पूरा ब्लो हो जाएगा अकाउंट, ये नेगेटिव पार्ट है। इस वजह से तीसरी ट्रेड कभी भी नहीं लगाना, जितना लॉस हो गया उसको छोड़ दो, इस वाले कैपिटल को फिर से यहाँ पर रिफिल करना, और फिर से अपनी एक्यूरेसी को यहाँ पर चेंज करके लगा सकते हो। ये एक्सेप्शनल केस होगा, कभी आप रखना मत तीन में से एक विन, अक्सर रखा करो पांच में से दो विन, छह में से दो विन, सात में से दो विन, ऐसे तो आप डेफिनेटली जो है सक्सेसफुल रहोगे। ओके, तो यहाँ पर जो है आपको ऐसे करना है। होप सो कि गाइस आपको समझ में आया होगा। एंड अब हम लोग चलते हैं अगली वाली मनी मैनेजमेंट सीट की ओर। ये आप डाउनलोड कर लेना नीचे से, और ठीक है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, मैं इसको कट कर देता हूँ। ओके, एंड यहाँ पर मैं देखता हूँ। ओके, सो गाइस अब यहाँ पर आते हैं, हमारा एक दूसरे टाइप का मनी मैनेजमेंट टूल होगा। ओके, अब हम इसको समझते हैं। देखो गाइस, अक्सर क्वेश्चन रहता है, ये टूल उन लोगों के लिए है जिनकी एक्यूरेसी ऑलमोस्ट है 80%। वो जो पहला वाला मनी मैनेजमेंट था, उसमें आप 30% 20% एक्यूरेसी के साथ विन कर सकते हो। एज आई टोल्ड यू कि मार्केट में
ऑलरेडी 50% एक्यूरेसी है, तो आप उस मनी मैनेजमेंट को फॉलो करके बेहतर तरीके से ट्रेड कर सकते हो, है ना। वो बात है। बट अब ये मनी मैनेजमेंट किसके लिए है? मनी मैनेजमेंट टूल। ठीक है, इसमें ट्रेड वन है, ट्रेड टू है, ट्रेड वन है, ट्रेड टू है, प्रॉफिट डे, आफ्टर विन, राइट, कंपाउंडिंग प्रॉफिट रेट परसेंटेज में है, प्रॉफिट रेट है, आफ्टर विन है, ट्रेड इन्वेस्टमेंट, ओपनिंग बैलेंस डे, सब कुछ दिया हुआ है। तो सबसे पहली बात, जिसकी एक्यूरेसी ऑलमोस्ट 80% हो या 70% हो, उसके लिए मनी मैनेजमेंट टूल है। सबके सबके मन में एक क्वेश्चन रहता है कि हमारे पास $10 है, $20 है गाइस, तो हम इसको कैसे ग्रो करते हैं, कैसे ग्रो करें? ओके, तो ग्रो करने के लिए वो जो हमारा पहला वाला मनी मैनेजमेंट टूल था वो भी बेहतर है, उसको भी आप यूज कर सकते हो। मार्टिंगल एक मनी मैनेजमेंट मैंने बताया, दूसरा मैंने एक्सेल सीट वाला बताया, अभी हम तीसरे पर हैं। तो अगर हम तीसरे को समझने की कोशिश करते हैं, तो यहाँ पर आप ये समझो कि अगर आपका इनिशियल बैलेंस जो है जितना भी है, मैं 1000 रुपीज लेकर के चलता हूँ, तो 1000 रुपीज यहाँ पर डालना है। ओके, और वो ये फर्स्ट ट्रेड आपको बताएगा कि कितनी आएगी यहाँ पर। तो फर्स्ट ट्रेड आपकी अगर 100 रुपीज की बता रहा है, तो 100 रुपीज आप इन्वेस्ट करेंगे, 100 रुपीज आप इन्वेस्ट करेंगे, तो रिटर्न जो आता है 180 रुपीज आता है। मैं 80% रिटर्न के हिसाब से इस चीज को देख रहा हूं। तो जितना ट्रेड आता है 180 को उठा करके एक 2 स्टेप कंपाउंडिंग कर देना है, राइट। 180 को उठा करके 2% कंपाउंडिंग कर देना है, तो प्रॉफिट टेबल डे में जो है प्रॉफिट आपके पास ओवरऑल इतना आ जाएगा। तो जो आपका 1000 रुपये था वो आपका 1224 रुपये बन जाएगा। अगर देखिए, आपको पहले आपने पहले 100 रुपये लगाया, ठीक है, 100 रुपये लगाया, तो आपका रिटर्न कितना आया? 80 रुपीज। ठीक है, 80 रुपीज। अब इसी 80 रुपीज को फिर से लगाना है, तो आपका आ जाएगा ओवरऑल ये प्रॉफिट। प्रॉफिट कितना आ जाएगा? 224 रुपये, इसको हटा करके इनिशियल बैलेंस, तो आपका टोटल बैलेंस कितना हो जाएगा? 1224 रुपीज। तो ये तीन 2 स्टेप कंपाउंडिंग था, फर्स्ट सेकंड। बट देखिए, अगर लूज होता है आपका, तो 100 100 रुपये ही लूज होंगे। बट अगर आपका प्रॉफिटेबल होते हो, प्रॉफिट होता है, तो आपका $224 प्रॉफिट होगा। तो ऐसा ही साइकिल आपको फॉलो करते जाना है 30 डेज तक। अगर आप करते हो तो आप $1000 से, देखो, $1000 या फिर $1000 से आप यहाँ पर पहुंच सकते हो 4,29,974। ये 30 डेज का साइकिल है। बट आप इसको 10 10 डेज का भी कर सकते हो, कि सेम मैं इसको जो है 10 10 डेज का फॉलो करता हूँ। तो पहले बार जब आप करोगे तो इसका 10% ही लगाता है ये। तो 10% 1000 का 100 रुपये होगा, और फिर जितना आएगा 80% रिटर्न है। रिटर्न को आप चेंज भी कर सकते हो, वैसे 92 भी रिटर्न रहता है, 95 भी रिटर्न रहता है कोटेक्स में। ओके, तो यहाँ पर ये होता है। फिर उसके बाद जो है डेफिनेटली जितना आएगा उसको उठा करके फिर से कंपाउंड करोगे 80% के हिसाब से, तो ओवरऑल बैलेंस आपका इतना प्रॉफिट प्रॉफिट निकल करके आएगा। इनिशियल बैलेंस ये हो जाएगा आपका। ठीक है, अब फिर से इनिशियल बैलेंस ये हो जाएगा। यही इनिशियल बैलेंस आपका उठ करके इधर आ जाएगा फिर से आपको इसका 10% जो बताएगा वो उतना लगाना है, जितना रिटर्न आएगा उसको फिर कंपाउंडिंग करना है 80% के हिसाब से। तो आपका जो प्रॉफिट आ जाएगा वो 274 हो जाएगा। तो फिर आपका डे का जो होगा आपका, वो आ जाएगा 1498 रुपये। फिर यही 1498 रुपये जो है उठ करके आ जाएंगे तीसरे दिन इधर। तो ये 30 डेज की साइकिल है। आप इसको सेशन में कर सकते हो, कि एक सुबह आपने सेशन किया, एक दूसरे दिन सेशन, दूसरे दोपहर में की, एक रात में की, दो दो ट्रेड की वेट करके श्योर शॉर्ट सेशन किया। तो 2 ट्रेड लेना रहेगा श्योर शॉट, और आप इसमें बहुत अच्छे तरीके से जो है प्रॉफिट बना सकते हो। और अगर मान लीजिए कि आपकी 2 बैक टू बैक लॉस भी हो जाती हैं, 2 बैक टू बैक लॉस हो जाती हैं, मान लीजिए पहले आपने $1000 की ट्रेड लगाई, वो लॉस चली गई, फिर आपका बचेगा 900, 900 के हिसाब से आपका 90 आएगा। 10% आपने 90 लगाया, 90 आएगा। मोटा मोटा मैं अगर कैलकुलेट करता हूँ 80 के हिसाब से नहीं, 100 के हिसाब से, तो 90 को लगाओगे तो आपको 180 आएगा, और 180 को आप लगाओगे तो 360 आएगा। तो 360 आया आपका, और आपका बैलेंस कितना था? वो था 900। ओके, 900 था। तो इसमें अगर आप ऐड करते हो तो ये आ जाएगा आपका 0 6, और इधर से हम 100 रुपये, तो इसमें 90 तो इन्वेस्ट ही है। ओके, तो उसको अगर हम 100 के हिसाब से मान लेते हैं यहाँ पर, तो ये हम जो है माइनस कर रहे हैं इधर 90 रुपीज इसमें से, तो ऑलमोस्ट जो है आपका आ जाएगा, ऐड कर रहे हैं,
नौ तीन 11, ओके। तो ये हो जाएगा आपका 1100 रुपये के आसपास कुछ हो जाएगा, ओके। ओवरऑल हम देखें तो 1100 रुपये के आसपास आ जाएगा। मोटा मोटा हम कैलकुलेट करते हैं, क्योंकि 80% के हिसाब से यहाँ पर कैलकुलेशन लोगे तो यहाँ पर कुछ और आएगा। तो इस अगर आपकी दो 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 ट्रेड भी लॉस हो जाती हैं, दो ट्रेड बैक टू बैक भी लॉस हो जाती हैं, तब भी तीसरे ट्रेड में आप प्रॉफिटेबल हो जाओगे। आपका मतलब कि 1000 से शुरू किया, दो बैक टू बैक लॉस हो गई, तो तीसरी ट्रेड में आप 1100 रुपये के आसपास आ जाओगे, कहीं पर 1000 से कुछ बढ़ करके आ जाएगा, ओके। तो इस चीज़ को गाइज ऐसे यूज़ करना है, और 30 डेज का प्लान है, 30 डेज तक आप यूज़ कर सकते हो। 30 डेज तक नहीं यूज़ करना चाहते, 10 डेज में ख़त्म करना चाहते हो, तो एक दिन में 3 सेशन लो, फिर एक दिन में 3 सेशन लो, तो ये सारा साइकिल आपका 10 दिन में ही कंप्लीट हो जाएगा, और यहाँ पर इस मनी मैनेजमेंट तक आप पहुँच सकते हो। वेल, तो ये गाइज आपका दूसरा मनी मैनेजमेंट था। बाकी अगर कोई चीज़ ना समझ में आ, वैसे मैं बच्चों की तरह समझा तो रहा हूँ, पता नहीं आपको समझ में भी आ रहा है या नहीं, ये कमेंट जरूर कर देना भाई, एक कमेंट जरूर कर देना, ओके। तो ये मनी मैनेजमेंट होगा गाइस दूसरे टाइप का। अब हम चलते हैं तीसरे टाइप के मनी मैनेजमेंट पर, और फिर से ये आपको मेरे एप्लीकेशन पर मिल जाएगा, हमेशा पड़ा रहेगा, कभी भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। एप्लीकेशन डाउनलोड करके उसमें साइन अप करोगे, ट्रिपल लाइन पर आपको टॉप पर दिख जाएगा फ्री मटेरियल वाला सेक्शन। अब हम चलते हैं अगले मनी मैनेजमेंट पर गाइस, ओके। अगला जो हमारा मनी मैनेजमेंट होगा वो कुछ ऐसा होगा कि यहाँ पर हमारा जो है ओपनिंग बैलेंस रहेगा, और डेली हमें 11% गेन करना है। 11% डेली गेन करना है, तो 30 दिन के अंदर हमारा कितना हो जाएगा ये, इधर गड़बड़ है। 3000 से हम अगर करते हैं 30 दिन में, तो इतना गड़बड़ है, इधर क्यों इतना आ रहा है। एक मिनट गाइज, मैं इसको सही करके देखता हूँ। वेल गाइस, इसको थोड़ा सा मैंने अपने अकॉर्डिंग एडिट किया है, ओके। मान लीजिए कि आपका ओपनिंग जो बैलेंस था वो था कितना, $10,000। अब ये क्या है कि $10,000 है आपको, हाँ, ये इस $10,000 पर डेली जो है 11% गेन करना है। डेली जो है वो 11% आपको गेन करते जाना है। तो 30वें दिन आपका जो बैलेंस हो जाएगा वो हो जाएगा 22,686 रुपये। क्या करना है, आप जो है इस मनी मैनेजमेंट को उठाएंगे, ओके। इस मनी मैनेजमेंट को उठाएंगे, इसको आप 11% ग्रो करेंगे। इसका 11% कितना होता है 10,000 का, एज यू नो कि हो जाएगा अपना 10%, तो इसका हो जाएगा 1,000 रुपये, है ना। यहाँ पर 11% है, तो ये 11% ये प्रॉफिट होगा, ओके। ये 11% प्रॉफिट है, इसका 10% होगा 100, 11% ये होगा। तो ये कुछ और होना चाहिए गाइस, ओके। ये इधर इधर देखना, मैं 2,06,000 हो जाएगा, 2,06,337 रुपये, वही तो प्रॉब्लम आ रही थी। तो आपको डेली जो है 11% गेन करना है। 10,000 का 10,000 है, तो आप डेली 11% गेन करेंगे, तो 11% आपका इतना आ जाएगा 1,100 रुपये। फिर यही वाला इनिशियल अमाउंट बन जाएगा, वो इधर आ जाएगा, फिर आपका वो हो जाएगा प्रॉफिट 1,221 रुपये। और इसी तरीके से करते करते 30वें दिन आपका 2,06,237 रुपये हो जाएगा बैलेंस, ओके। तो ये मनी मैनेजमेंट यूज कर सकते हो। अब इस मनी मैनेजमेंट को यूज करने के लिए आपको जो है यहाँ पर देखना होगा कि जो आपकी एक्सेल सीट है, उन दोनों एक्सेल सीट को आप जो है वो कर सकते हो। अगर मैं यहाँ पर बताऊँ आपको, तो ये जो अपनी एक्सेल सीट है, ये वाली फर्स्ट वाली, ओके, ये इधर, ओके। इस इन दोनों का सहारा ले सकते हो, किसका किसका, अगर मैं इधर बताऊं तो इसका सहारा ले सकते हो, इस वाली का। कि इसमें जो है आपको देखो कि 11% के हिसाब से कितना ग्रो करना है। मान लीजिए कि आपका जो इनिशियल बैलेंस है वो 10,000 है, और 10,000 में आपको 11% गेन करना है। तो यहाँ पर आप क्या कीजिएगा कि आपकी जितनी भी एक्यूरेसी हो उस हिसाब से यहाँ पर टाइप कर लीजिएगा, और आपको कितना करना है, 1,1100 रुपये बनाने हैं। वो कैसे भी आप इस मनी मैनेजमेंट का यूज करके बना सकते हैं, इन दोनों को साथ में, यानी कि आपको इस कैपिटल पर 11%, 11% गेन करना है, इसका यूज करके 1,100 रुपये कमाने हैं। फिर जब जब आपका जो हो जाएगा 11,100 हो जाएगा, तो यहाँ पर आपको फिर से जो है 11,000 लिख देना है यहाँ पर। और उस 11,000 पर अपने अकॉर्डिंग जो है 10% जो इतना दिखाएगा इधर, इधर जो ये दिखाएगा, ओके। तो उतना 1,221 रुपये आपको करना है। तो इसको जो है गाइस आप अपने अकॉर्डिंग यूज कर सकते हैं। ये 3 एक्सेल सीट है, ओके। ये 3 एक्सेल सीट है जो कि मैंने आपको दी है। आ,
ये वीडियो अब एंड ही समझिए, सब कुछ मैंने बता ही दिया, सिखा ही दिया कैसे करना है। और मुझे लगता है नहीं है कि आप इतने प्री मेच्योर हैं कि आप इस चीज़ को नहीं समझ पाएंगे, आप बहुत ही मेच्योर हैं। और मैंने पूरी मेहनत से ये लेक्चर रिकॉर्ड किया, और मैं लेक्चर ज़्यादा लंबा नहीं खींचना चाहता, ऑलरेडी 1 घंटे का हो गया है, देख लो। 1 घंटे के ऊपर, पता नहीं क्यों इतना लंबे लेक्चर बन जाते हैं। मैं पूरे मन से पढ़ाता हूँ इस वजह से। बट कोई नहीं, आप मन से देखा करो, आपको मज़ा आएगा। और जिसको बोरिंग लगता है छोड़ करके भाग जाओ, तुम्हारे लिए ये लेक्चर नहीं है। ओके। तो गाइज ये है आज की वीडियो। आपको जो है एक्यूरेसी कितनी मैटर करती है, कितनी परसेंट एक्यूरेसी होनी चाहिए। और आपकी अगर एक्यूरेसी 40% है तो आपको ये वाला मनी मैनेजमेंट यूज करना है। ये वाला ठीक है, ये वाला मनी मैनेजमेंट यूज करना है। और अगर आपकी एक्यूरेसी 70% है तो आपको मार्टिंगल वाला मनी मैनेजमेंट यूज करना चाहिए। ओके। और मनी मैनेजमेंट का बहुत रोल होता है, आप कितना भी अच्छी एक्यूरेसी कर लो, अगर मनी मैनेजमेंट के साथ ट्रेड नहीं करोगे तो लॉस हो जाओगे। कभी कभार हम लोग बहुत बुरे एक्यूरेसी के साथ भी मनी मैनेजमेंट के साथ प्रॉफिट में आते हैं। हाउ मच एक्यूरेसी मिनिमम रिक्वायर्ड, 65% एक्यूरेसी, ये मेरी एक कैलकुलेशन है। यहाँ पर नहीं कर सकता, अदरवाइज मैं आपको दिखाता। 65% एक्यूरेसी होनी चाहिए। 3 एक्सेल सीट आपको मैंने दी है, डिस्क्रिप्शन में एप्लीकेशन में लिंक मिल जाएगा। इज एनीथिंग इज मोर इंपॉर्टेंट देन मनी मैनेजमेंट गाइस? यस, डेफिनेटली। योर इमोशन कंट्रोल, योर साइकोलॉजी, योर सेल्फ कंट्रोल, इसके बारे में हम आगे किसी लेक्चर में पढ़ेंगे 26 में। या फिर जो है आगे किसी लेक्चर में मैं बताऊंगा ट्रेडिंग साइकोलॉजी की। मेरे पास एक पूरी जो है पीडीएफ है, और उस पीडीएफ को मैं अपलोड करूंगा। उसमें कुछ पॉइंट मैंने मेन मेन नोट करके रखे हैं, और उसके ऊपर मैं टिप्पणी करके बताऊंगा कि ट्रेडिंग साइकोलॉजी आपकी कैसी रहनी चाहिए ट्रेड करने के दौरान। और जो है आप कैसे मनी मैनेजमेंट और अपनी साइकोलॉजी को मेंटेन रख सकते हैं, कौन कौन सी ट्रिक्स हैक्स हैं जिससे आप अपने आप को और अपने सेल्फ कंट्रोल, अपने इमोशन को कंट्रोल कर सकते हैं। सब कुछ गाइज मैं आपको बताऊंगा आगे आने वाले लेक्चर में। तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखो। और हाँ, जैसे कि मैंने अपनी पुरानी मेंटरशिप हमेशा के लिए एंड कर दी है, कंक्वायर ऑफ बाइनरी ऑप्शन, और वो कभी दोबारा वापस नहीं लौटेगी। वो एक बहुत ही अच्छी एडवांस मेंटरशिप थी, जो कि आज से मैंने 1.5 साल पहले स्टार्ट की थी। मैंने बहुत सारे लोगों को सिखाया, बहुत सारे लोग उससे सीखे, और ट्रेड करके आज वो मेरे ही मेंटर बनने की कोशिश कर रहे हैं यूट्यूब पर। ऐसा नहीं है मेरे दोस्त, मेरे भाई, बहुत कुछ तुमसे छूट गया। और मैं ही रहूंगा, तुम ही रहोगे। तुम कितना ही फड़फड़ा लो, तुम कितना भी यूट्यूब पर जो है झंडे गाड़ लो, बट मेरे तक पहुंचने में तुम्हारा पूरा जन्म निकल जाएगा। ओके, मैं इस लेवल तक क्रैक कर चुका हूँ मार्केट को। तो मैं उन लोगों को ये बताता हूँ, बाकी मेरे चाहने वालों के लिए लव, बहुत ढेर सारा लव मेरी ओर से आप सभी को। लव यू ऑल गाइस। इसी वजह से मैं आपको पढ़ाता हूँ, सिखाता हूँ। पुरानी मेंटरशिप बंद कर दी है, अक्टूबर नवंबर दिसंबर मैंने कोई बैच नहीं लिया। मेरी एक नई बाइंडी की मेंटरशिप आएगी जो कि एडवांस रहेगी, उसकी फी थोड़ा सा ज़्यादा रहेगी। वो मेंटरशिप बहुत ज़्यादा दिन की रहेगी, 15 to 20 लेक्चर होंगे। और बेहतरीन तरीके से ज़्यादा लाइव ट्रेड करूंगा, ज़्यादा से ज़्यादा लाइव बैठूंगा आपके साथ चार्ट पर ट्रेडिंग के। और सब कुछ, पूरे कॉन्सेप्ट, पूरे मार्केट को मैं मैकेनिकल तरीके से आपको बताऊंगा। लिक्विडिटी मैट्रिक्स क्या होती है, लिक्विडिटी बायस, सब कुछ बताऊंगा। तो उसको जिसको ज्वाइन करना है वो एप्लीकेशन ज्वाइन करके डाउनलोड करके रखा ना, उसी पर क्लास होगी, उसी पर अनाउंसमेंट होगी। टेलीग्राम पर भी अनाउंसमेंट करूंगा। बट डोंट वरी, मेंटरशिप स्टार्ट करने से पहले मैं एक बार यूट्यूब पर छोटी सी वीडियो अनाउंसमेंट की जरूर डालूंगा। और मैं डाउट में भी हूँ, हो सकता है मैं उसको स्टार्ट करूँ या ना स्टार्ट करूँ, क्योंकि आप लोगों की रिक्वेस्ट पर ये मेंटरशिप मैं लेकर के आ रहा हूँ। क्योंकि बहुत सारे मुझे सैकड़ों मैसेज आ गए कि सर आपने सिखाना बंद कर दिया, हमें आपसे ही सीखना है। इस वजह से मैं फिर से स्टार्ट करूंगा। बाकी गाइस, अगर आपको मेरे साथ ट्रेड करना है जूम पर लाइव, तो डेफिनेटली डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक है, आप उसे ज्वाइन कर सकते हैं। मैं डेली वहाँ पर जूम पर लिंक से जूम की लिंक शेयर करता हूँ, और सारे मेंबर्स मिल करके प्रॉफिट करते हैं। ओके। और अगर आपको बोनस कोड चाहिए 50% या 90% का, तो मेरे लिंक्स अकाउंट बना करके मुझे ट्रेडर आईडी सेंड कर देना। मैं आपको बोनस कोड दे दूंगा, और आप उसको यूज कर लेना, तो आपका बैलेंस जो है ग्रो हो जाएगा 50 to 90% तक। ओके, दैट्स ऑल। मैं इतना कर सकता था आपके लिए फ्री में। और फ्री में मैं क्यों कहूँ, आप लोग मुझे बहुत सारा प्यार देते हो, वो इसकी कीमत है। फ्री में बोलने में अच्छा नहीं लगता, बट ये समझिए गाइस। और हाँ, दूसरी बात लास्ट में मैं ये बोलना चाहूँगा कि जैसे गैप की एडवांस नॉलेज हो गई, राउंड नंबर की एडवांस नॉलेज हो गई, प्री एंट्री, आफ्टर एंट्री, कैंडल क्लोजिंग, ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर, ठीक है, एंड राउंड नंबर,
ये एडवांस चीजें हैं, मैं इसको फ्री में नहीं दे सकता यहाँ पर। क्यों? क्योंकि वो जब चीज लिक्विडिटी बन जाएगी और मार्केट में काम करना बंद कर देगी, तो उससे ना पैसे आप कमा पाओगे ना मैं पैसे पाऊंगा। तो किसी के फायदा करवाने के चक्कर में अपना नुकसान भी नहीं करवाना चाहिए। इस वजह से नहीं मैं उसको फ्री में यहाँ पर डाल रहा हूँ यूट्यूब पर। आपको उसके लिए मेरी मेंटरशिप ही ज्वाइन करनी पड़ेगी। ओके। तो देखता हूँ, अभी मैं सोच रहा हूँ मेंटरशिप अनाउंस करने के बारे में। अनाउंस करता हूँ कि नहीं, नहीं भी कर सकता, क्योंकि फॉरेक्स की और मैं ज़्यादा बढ़ चुका हूँ। फॉरेक्स में मैं अभी ज़्यादा ट्रेड करता हूँ, सिखाता भी हूँ। तो अगर फॉरेक्स भी आपको सीखना है, सीखने में इंटरेस्टेड हो, तो डेफिनेटली मेरी मेंटरशिप है और आप उसको ज्वाइन कर सकते हो। आप अगर नए हो तो आपको पूरी फी पे करनी पड़ेगी, बट अगर आप मेरे बाइंडी के पुराने मेंटरशिप के स्टूडेंट हो तो मैं आपके लिए 50% ऑफ कर दूंगा फॉरेक्स पर। ये मैं कर सकता हूँ। ओके गाइस, बाकी लव यू ऑल, कीप ग्रोइंग, और जो है मिलते रहिए, सीखते रहिए, लाइफ में आगे जो है बढ़ते रहिए गाइस। लव यू ऑल, कीप ग्रोइंग। बाय बाय।